ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। आददानं तृणं दन्ति दम्याचे पुनः पुनः श्रीमद्रूपपदाम्बोजदिश्याम जन्मजन्मनि। हरे कृष्ण। तो हमारे गिरि गोवर्धन धाम में सबसे बड़ी मेला अभी शुरू हुई है, जिसमें हजारों लाखों लोग रोज आते हैं परिक्रमा करने के लिए, जो कि गोवर्धन धाम में प्रवेश करना अभी बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए गोवर्धन धाम से ही आपको दर्शन करा देते हैं। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं श्री गिरि गोवर्धन धाम, और उसके ऊपर माधवेंद्रपुरी ने जहाँ गोपाल जी को प्रकट कराए थे वो मंदिर। क्योंकि ये मुड़िया पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, इसलिए यहाँ सनातन गोस्वामी की तिरोभाव दिवस है। सनातन गोस्वामी के तिरोभाव दिवस दिवस में हम सनातन शिक्षा ही पढ़ रहे हैं। क्या सौभाग्य है। आज तो वैसे इतना प्रचलित नहीं है, जमाना बदल गया है, परंतु आज से 500 वर्ष पहले जब सनातन गोस्वामी थे, प्रकट थे, और जब वो अप्रकट हुए, तो ब्रजवासी उनको इतना श्रद्धा सम्मान गुरु की तरह मानते थे कि उनके तिरोभाव में सारे ब्रजवासी मुंडन करके सनातन गोस्वामी के फोटो पटचित्र को लेके कीर्तन करते हुए गिरिराज की परिक्रमा करते हैं। इसलिए ब्रज भाषा में मुंडन को मुड़िया कहते हैं। इसी से ये मुड़िया पूर्णिमा बहुत प्रसिद्ध है। और देखिए, इस पूर्णिमा में, इस शुभ तिथि में जो जो असंख्य लोग आते हैं गिरिराज की परिक्रमा करने, हम सब भक्तों का जो यहाँ रहते हैं, हमारा कर्तव्य है कि उनकी सेवा करना। और जो लोग नहीं रह पा रहे हैं, जैसे आप लोग हैं, फिजिकली रहना सौभाग्य सौभाग्य नहीं है, परंतु आप दूरदर्शन इंटरनेट के माध्यम से भी दर्शन कर सकते हैं, तथा जो सेवा हम कर रहे हैं आप लोग सहायता कर रहे हैं, जिसके वजह से हम वो सेवा कर रहे हैं ब्रजवासियों की, जो भी परिक्रमा में आते हैं। तो अभी मैं आज या कल मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, ग्रुप में आप देख सकते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के स्मृति में इस्कॉन भागवत महाविद्यालय की तरफ से समस्त परिक्रमा वासियों को, जो भी परिदर्शनार्थी हैं, उनको रोज हर दिन भंडारा प्रसाद व्यवस्था हुई है, जिसमें कल हम लोग खिचड़ी और जलजीरा शरबत बांटे 5 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक, और भी थोड़ा देर तक। बारी बारी में भक्त लोग 2-3 घंटा सेवा करते हैं, सबको सर्विंग करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है देख के कैसे लोग प्रभुपाद जी के कीर्तन धुन सुन के नाचते हुए गाते हुए अट्रैक्ट होके आ जाते हैं। ये हरे कृष्ण वालों का स्टॉल है यहाँ फिर वो आके प्रसाद लेते हैं। तो रोज अलग अलग मेनू है। आज कुछ और कुछ मेनू है, शाम को अभी शुरू हो गई होगी। अब मैं यहाँ से क्लास के बाद वहीं जाऊंगा सेवा करने के लिए। और कल कुछ है ऐसे।
तो एक तो ये है। और वो पूर्णिमा के दिन एक विशेष सेवा हम सब कर रहे हैं कि हमारे तीन गुरु महाराज इस्कॉन के, जो परम पूज्य भक्ति चारू महाराज, जो गुरु पूर्णिमा के दिन दिवंगत हुए थे, परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज गुरु महाराज, जो उनके स्वास्थ्य के लिए इस पूरे गोवर्धन में गोविंद कुंड से लेके जितने कुंड हैं, और जहाँ जो लोग निष्किंचन भजन करते हैं और रोज गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, उनको उनकी आवश्यकताएं जैसे दाल चावल आटा तेल राशन इत्यादि का पैकेट बनाए हैं और उनको जाके देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी महत् सेवा, इसीलिए कि इन सब साधुओं की कृपा अगर जब होती है, तो हमारे जो गुरु महाराज, जो दो गुरु महाराज, जो स्वास्थ्य जो जिनका ठीक नहीं है, क्योंकि एक एक करके सभी चले जा रहे हैं हमारे दृष्टि से ओझल हो जा रहे हैं, तो जिनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है और स्वास्थ्य की सुधार के लिए ये साधु सेवा हम सब कर रहे हैं। तो इसमें से आप सब लोग ने बहुत सेवा किए हैं। मैं यहाँ बता सकता हूँ, यहाँ शायद हेमरूप माता ने, उन्होंने बहुत अच्छा धनराशि दिए हैं, डोनेशन दिए हैं। नर नारायण प्रभु कतार से हैं, मेरे गॉड ब्रदर हैं, तो वो भी दिए हैं। कई ऐसे माताएं, कई प्रभु जी दिए हैं। आप भी चाहे तो सेवा कर सकते हैं, जो जो कि डायरेक्ट हम ब्रजवासियों की सेवा में उसका उपयोग करते हैं। तो आज आने वाले 2 दिन के बाद जो मुड़िया पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा या सनातन गोस्वामी की तिरोभाव दिन आ रहा है, इसके लिए मैं सोचा कि थोड़ा सा संक्षिप्त में कुछ समय सनातन गोस्वामी के बारे में हम थोड़ा सुनेंगे। क्यों? क्योंकि भक्त का चरित्र सुनने से ही हमें भक्ति करने का प्रेरणा प्राप्त होती है। हमें राइट, भगवान के चरित्र जितना सुनते हैं, पर उसी तरह से उससे ज्यादा बल्कि भक्त का चरित्र जब सुनते हैं, तो हमें बड़ा प्रेरणा मिलता है कि ऐसी स्थिति में कैसे हमारे महान संत लोग जो हैं भक्ति किए, भगवान के चरणों को प्राप्त किए। वैसे इनके चरित्र तो बहुत लंबा है, बहुत विस्तार है, चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। और मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, मैंने आज से 2-3 साल पहले सनातन गोस्वामी के कुछ जीवनी से मैंने क्लास दिए हैं, उसका वीडियो लिंक मैं आपको शेयर करूंगा। तो आप 2 दिन तक कुछ सुनिए और गुरु पूर्णिमा के दिन मनन कीजिए कि आज कैसे सनातन गोस्वामी को हम कृपा याचना कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं संक्षिप्त जीवनी, उसके बाद हम थोड़ा सा आज का चर्चा सुनेंगे, शिक्षा, थोड़ी सी लीला, थोड़ी सी शिक्षा, चलेगा? राधे राधे। आज से कई वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष पहले, कर्नाटक के सारस्वत ब्राह्मण परिवार, जिनके पूर्वज हैं, उनसे कई पीढ़ी के बाद जो लोग क्लास में नहीं आए, इतना अच्छा इंटरेस्टिंग पास टाइम शुरू होने जा रहा है। आप सब लोग अपने अपने सहेलियों को और सखाओं को शेयर कीजिए, नहीं तो बेचारे मिस कर लेंगे, अभी तक जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं। तो फिर काल क्रम से इनके पिताजी ये आज के जो बांग्लादेश है वहाँ आके बास किए। उस समय बांग्ला, पूर्व बंगाल पश्चिम बंग ये सब एक था। तो फिर इनके वर्णन आता है 5 पुत्र थे, पर ये 3 का प्रमुख नाम आता है, जिनका नाम है अमर, संतोष और वल्लभ। ये 3 भाई, इनका इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। तो ये बचपन से ही बड़े विलक्षण थे, बुद्धिमान थे, कई भाषाओं का ज्ञान था, भक्ति में भी बहुत अ, सर्वश्रेष्ठ थे। आखिर क्यों नहीं होंगे? वो सब मंजरी आई हैं, कृष्ण लीला के मंजरी हैं, जो गौर लीला में गौर प्रासद के रूप में आए हैं। परंतु
बाल्यकाल में ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ये महान भक्त हैं। ये एक योग माया का आवरण आच्छादित कर देता है, जिसके वजह से हम पहचान नहीं पाते हैं। कोई कह सकता है जैसे प्रभुपाद गृहस्थ थे तो आप लोग साधु क्यों बने, है ना, प्रसन्न शंकर शरण को कोई पूछेगा, आप पूछते हैं ना ऐसे, प्रभुपाद तो आपके प्रभुपाद तो गृहस्थ थे, आप लोग साधु क्यों बने। तो कहने का अर्थ है कि प्रभुपाद नित्य सिद्ध परिकर हैं। उनके एक जीवन का एक वो धारावाहिक जो जैसे चलता है, और एक आश्रम में वो प्रवेश किए हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इसी तरह से ये जो अमर, संतोष और बल्लभ, तीन भाई में से बल्लभ जो है राम के भक्त थे, और अमर बड़े थे, संतोष उनके बाद थे, और फिर बल्लभ। तो ये अमर और संतोष बहुत बहुत प्रसिद्ध थे, कि बहुत जैसे मानो हम लोग आज की भाषा में कहा कहेंगे तो इनका कैंपस सिलेक्शन हो गया था। इतने बुद्धिमान थे कि नवाब हुसैन शाह ने देखा कि ऐसा होनहार और शातिर और बुद्धिमान लड़के हमारे राज्यसभा में होने चाहिए। इसलिए कुछ घटना इस प्रकार से है कि नवाब हुसैन शाह जो बंगाल के नवाब थे, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल बड़ा सा मोनूमेंट श्राइन बना रहे थे, एक स्मारक। तो उसका ऊपर का हिस्सा जो गम्बुज है, डोम है, बार बार बनाने पर वो ठीक से बन नहीं पा रहा था। तो उन्होंने लास्टली, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, बहुत लंबा लंबी घटना है ये। लास्टली उन्होंने वार्निंग दे दिया उस हेड मिस्त्री को कि आप अगर इस समय पे नहीं बना पाओगे तो आपको मृत्यु दंड मिलेगा। तो फिर वो बेचारे वो भयभीत हो गए और इधर उधर डोलते रहे, क्या करे, कैसे करे, ये सब काम हो रहा है पर ऊपर का हिस्सा वो कंप्लीट नहीं हो रहा है इनसे। फिर घूमते घामते इनके गांव में आए, और इनकी चिंता को देख के कुछ लोगों ने पूछा, भाई तुम्हें क्या चिंता हुई है। तो इन्होंने कहा कि नवाब ने मुझे डेथ सेंटेंस दे दिया है, कि आपको अगर आप ये डोम जो गम्बूज का काम पूर्ण नहीं करोगे तो आपको मृत्यु दंड दे देंगे। इसको सुन के वो गांव वालों ने कहा, देखो हमारे इस गांव में दो बहुत ही होनहार, बहुत ही बुद्धिमान, बुद्धि में तो बृहस्पति हैं, ऐसे लड़के हैं, आप उनको पूछो, वो हर प्रश्न का उत्तर दे दे। हर प्रश्न का मतलब आज के भाषा में कहें तो चैट जीपीटी। कुछ लोग समझ रहे हो, मुझे ऐसे लिखना है, मुझे मुझे किसी को मेल करना है, मुझे कुछ थैंकिंग लेटर लिखना है, बस आप चैट जीपीटी में डालिए, वो पूरा आपको जो चाहिए वैसा मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल वैसे थे। अब तो सारा दिमाग उसमें आ गया है, बुद्धि। लेकिन अमर और संतोष इतने बुद्धिमान थे, तो उन्होंने मिले, और उनको उन्होंने एक बढ़िया से नक्शा में बना के दे दिया कि आप अगर इस तरह से कार्य करेंगे तो वो आपका वो जो प्रकल्प है वो पूर्ण हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, हमारा नाम नहीं बताएंगे, हमारा नाम हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, हमारा भेद खोलना नहीं चाहिए। तो ये जो जो हेड मिस्त्री थे, उन्होंने वो काम पूरा कर दिया। तो नवाब हुसैन शाह जब देखे, उन्होंने देखा कि ये तो असंभव है, जो व्यक्ति अभी तक नहीं कर पा रहे थे ये कैसे कर दिया। तो उन्होंने उनसे जबरदस्ती किया कि बताओ तुम्हें बुद्धि किसने दी, ये तुम्हारी बुद्धि नहीं है। तो डर के मारे, अपनी जान की भय से, जीवन के भय से उन्होंने बता दिया कि फलाने गांव में गए थे, वहां वो ऐसे दो लड़के मिले, उन्होंने बस। तो क्या, नवाब हुसैन शाह को जैसे ही पता चला, उन्होंने अपना सैनिक भेजा, और साम दान भेद दंड किसी भी नीति प्रयोग करके उन दोनों को उठा लिया, कि नवाब बुला रहे हैं। तो ये अमर और संतोष, मतलब एक तरह से प्रेशर, दबाव, और अपने खानदान, कुल खानदान और गांव को बचाने के लिए वो नवाब हुसैन शाह के दरबार में आ गए। और फिर आते ही इनके सद्गुणों को देख के हुसैन शाह ऐसा वो मोहित हो गए, ऐसा वो आकर्षित हो गए
कि एक को तो प्राइम मिनिस्टर बना दिए नरेंद्र मोदी जी, और दूसरे को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिए निर्मला सीतारमण। इतना हाई पोस्ट, कैन यू इमेजिन। इनके सलाह के बिना नवाब कोई कुछ काम करते ही नहीं थे। एक को बना दिए प्रधानमंत्री अमर, और उनका नाम दिए साकर मलिक। ये एक टाइटल भी है, और मुसलमान टाइटल है, यवन टाइटल। और दूसरे को बना दिए वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, अर्थ मंत्री, जिनका नाम दिए दबीर खास। ये भी एक उपाधि है, टाइटल है उनके इस्लाम धर्म में। तो नाम के साथ टाइटल है। तो मानो कि जैसे नवाब हुसैन शाह ने इन दोनों को दीक्षा ही दे दिया। दीक्षा में नाम बदल जाता है ना। तो तब से ये ना चाहते हुए भी उनके सर दरबार में काम करने लगे। और ये इतने होनहार है कि ये नवाब के दो आंखें समझिए, ये दबीर और साकर, ये इनके बिना तो वो कोई कार्य नहीं करते थे। इसमें से जो दबीर खास है वही आगे जाके बनते हैं रूप गोस्वामी, और जो साकर मलिक है वो सनातन गोस्वामी। तो हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सनातन गोस्वामी के बारे में सुन रहे हैं। संक्षेप में मैं कह रहा हूँ कि यही सनातन गोस्वामी जो है, जो साकर मलिक है, ये 1 साल के जब थे बचपन में, जस्ट 1 ईयर ओल्ड, इनके स्वप्न में एक ब्राह्मण आए थे। वो ब्राह्मण एक हाथ में ग्रंथ लिए थे, और इस बच्चे को आकर ग्रंथ देते हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? सनातन साकर मलिक, जब 1 साल के थे। ये जब सुबह उठे, उन्होंने देखा कि इतना बढ़िया दिव्य स्वप्न, और उस स्वप्न में एक ब्राह्मण आते हैं, मुझे ग्रंथ देते हैं। ये कैसा स्वप्न? 1 साल का बच्चा क्या जानेगा बताओ? वो तो अभी तक ओ आ, ए फॉर एप्पल, ये तो भी सीखा नहीं ना। पर जो जो नित्य सिद्ध परिकर होते हैं, उनके लिए शारीरिक और आयु का व्यवधान नहीं रहता है। तो ये जब सुबह उठे, और सुबह उठते ही वही ब्राह्मण श्रीमद् भागवतम लेके इनके घर में प्रकट हो गए, जिसको उन्होंने स्वप्न में देखा था। तो ये आश्चर्य होगी, अरे यही तो ब्राह्मण थे वो। क्या था उनके हाथ में देखने के लिए जब दिए? तो वो था ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण। तो 1 साल का बच्चा क्या समझेगा भागवत? मैंने कहा ना, वो तो पढ़ाई भी नहीं किया। लेकिन आप ये मत सोचिए कि हम आप जैसे बच्चे हैं वो तो नित्य सिद्ध परिकर हैं, बस एक शारीरिक आवरण है जो उनके आत्मा को कभी ढक नहीं सकते। तो बचपन से ही श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रति इतना लगाव था सनातन गोस्वामी को। अपने कृष्ण लीला स्तव में भागवत की स्तुति करते हुए सनातन गोस्वामी कहते हैं, मदेक बंधु मत संगीन, मत गुरु मद महाधना, मद निस्तारक मद भाग्य, मदानंद नमस्तु में। ये सब जो अपने स्तुति में सनातन गोस्वामी कहते हैं। हे श्रीमद् भागवत महापुराण, मदेक बंधु, मत एक बंधु, आप ही मेरे बंधु हैं, मेरे सखा हैं। इस संसार में जिसको मैं मित्र सखा बंधु कहता हूँ, आप ही मेरे सखा हैं। मदेक बंधु मत संगीन, आप मेरे संगी हैं। लोग कहते हैं कि मेरे लाइफ पार्टनर हैं। तो सनातन गोस्वामी के लाइफ पार्टनर कौन थे? श्रीमद् भागवत। मदेक बंधु मत संगीन, मद गुरु, आप ही मेरे गुरु हैं, जिनके मैं शरण में जाता हूँ। मदेक बंधु मत संगीन, मद गुरु मद महाधना, आप मेरे महाधन हैं, धन से भी बढ़कर महाधन है। मद निस्तारक मद भाग्य, मुझे तारने वाले इस संसार से, इस भव सागर से तारने वाले आप ही हैं। मद भाग्य, मेरे सौभाग्य आप हैं। मद निस्तारक मद भाग्य, मदानंद नमस्तुते, नमस्तु में, आप ही मेरे आनंद हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ।
भागवत पढ़ने से पहले सनातन गोस्वामी की कृत कृष्ण लीला स्तव से जो भागवत की स्तुति है ना, इसको एक बार पढ़ लेना चाहिए। आप सब लोग जो भक्ति वैभव के हैं, इनको मैंने शुरुआत में इस स्तुतियों को बताया था। तो ये बचपन से ही इनका इतना लगाव था श्रीमद् भागवत महापुराण से। वो अपना सब कुछ इन्हीं को ही मानते थे। तो क्यों ना बड़े होके इनका बृहद वैष्णव तोषणी नामक टीका लिखे। सनातन गोस्वामी 10वां स्कंद का टीका लिखे, 10th कैंटो का टीका। तो ये स्वाभाविक है। तो विस्तार से नहीं, संक्षेप में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि ऐसी कौन सी नौबत आई, परिस्थिति आई जिससे सनातन गोस्वामी पूर्णतया विरक्त हो गए और उन्होंने उस बड़े पोजीशन और बड़ा वो जो प्रधानमंत्री का पोस्ट उन्होंने त्याग दिया। वो हम अभी थोड़े सुनते हैं। जब दबीर खास मतलब रूप गोस्वामी को नवाब हुसैन शाह ने अ, अनुमति दे दिया कि आप रिटायर्ड हो सकते हैं, तो 22 लाख गोल्ड कॉइन के साथ उनको आप बोलिए जो भी ग्रेचुटी फंड, प्रोविजन फंड, ये सब मिला उनको। 50% उन्होंने इस्कॉन को दे दिया। उस समय इस्कॉन नहीं था, आप समझ जाइए, ब्राह्मण वैष्णव को दे दिए। 25% अपने परिवार के लिए रखे, और फिर और 25% इमरजेंसी में रखे। तो रूप गोस्वामी को तो छुट्टी मिल गई, सनातन गोस्वामी को नहीं मिली। प्रधानमंत्री थे, तो साकर मलिक अटक गए। और जैसे मैंने कहा कि नवाब हुसैन जो बंगाल के नवाब थे, हर छोटे से छोटे कार्य के लिए इनके ऊपर डिपेंड थे, इनके उसके ही करते थे। तो वर्णन आता है भक्तों की, एक बार पहले तो रूप ये जो साकर मलिक और दबीर खास जब राम केली में रहते थे, आज भी हम जाएंगे ना, कभी सुविधा हो तो आप लोग जब बंगाल वेस्ट बंगाल दर्शन करने जाए तो राम केली जरूर जाइए, कभी ट्रिप कीजिए भक्तों के संग में। वहाँ अभी इस्कॉन का परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज के शिष्य, हमारे यहाँ भागवत महाविद्यालय के चेयरमैन हिज होनेस भक्ति प्रचार परिव्राजक स्वामी महाराज, वहाँ उनके अध्यक्षता में इस्कॉन का मंदिर बन रहा है। तो वहाँ आप देखोगे कि नवाब हुसैन शाह का राज्य का भग्नांश अंश और रूप सनातन जी के जो क्वार्टर है, और सनातन गोस्वामी को जिस जेल में, जिस कारागार में 17 महीना 15 दिन, नोट कीजिए, 17 मंथ 18 डे सनातन गोस्वामी को उस जेल में रखा गया था। वो जेल अभी भी है, लोग जाते हैं देखने के लिए। तो तात्पर्य है कि साकर मलिक और दबीर खास को पता था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान नवद्वीप में प्रकट हुए हैं। कभी ये मिल नहीं पाते थे, वो ऐसे विवश स्थिति में थे क्योंकि यवन हो गए थे ना, यवन हो गए थे। देखो कितनी दैन्यता, कितनी नम्रता उनको। प्रधानमंत्री होने के बाद भी, सारस्वत ब्राह्मण परिवार से जन्म होने के बावजूद इतना दैन्य था कि रामकली में रहते समय जब गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, कभी अपना पांव गंगा में नहीं देते थे। कैसे स्नान करते थे? पानी, जल बाहर ला के स्नान करते थे। वो ऐसा सोचते थे कि हम यवन हैं, म्लेच्छ हैं, इतने पतित हो गए हैं कि हम गंगा में जाके स्नान करेंगे तो गंगा पवित्र हो जाएगी। इसको कहते हैं दैन्यता। जिसके ऊपर गौरांग महाप्रभु की कृपा होती है, उस भक्त में दैन्य होना स्वाभाविक है। भक्तों ये नोट कर लीजिए, भक्ति महारानी एक रानी अगर है, एक स्त्री है, एक महिला है, तो उसका वस्त्र है दैन्य। इफ द डिवोशन इज कंपेयर्ड टू बी ए ब्यूटीफुल वुमेन, द साड़ी, द ड्रेस ऑफ दैट वुमेन इज दैन्यता। किसी भक्त में अगर सामान्य स्वाभाविक रूप से दैन्य नहीं है, तो फिर वो ऐसा समझे जैसे किसी स्त्री में वस्त्र नहीं है, देखने लायक भी नहीं होगा, हम तो आंख बंद कर देंगे।
तो इतना महत्व दिए हैं महाप्रभु श्री चैतन्य अपने शिक्षाओं में। किन किन पार्षदों से क्या क्या शिक्षा दिए हैं महाप्रभु कहते हैं, और कहते हैं रूप सनातने दैन्य सिखाइलो। राइट डाउन। रूप सनातने दैन्य सिखाइलो। बंगला में कहते हैं कि रूप सनातन के द्वारा महाप्रभु ने दैन्यता सिखाए, दीनता सिखाए, नम्रता सिखाए, ह्यूमिलिटी। तो ये जो दोनों वहाँ जब थे रामकेली में, तो महाप्रभु से पत्राचार करते थे। कॉरेस्पेंडिंग, कॉरेस्पेंडिंग, कॉरेस्पेंडिंग पत्र में। ये महाप्रभु हमें उद्धार कीजिए, हम ये कब ये नौकरी चाकरी जॉब छूटेगा और कब हम फुल टाइम आपके साथ भक्ति करेंगे। ये सब पार्ट टाइम जो हो रहा है बहुत हो गया है। भक्तों को भी ऐसा लगता है ना, कब ऐसा समय होगा कि संपूर्ण जीवन जो है नाम जप कथा कीर्तन जितने भी कोर्सेस हो रहे हैं इस्कॉन भागवत महाविद्यालय में सब कर लेंगे। कितने सुंदर सुंदर कोर्स हो रहे हैं, ये सब कब पढ़े। ये घर संसार ये नौकरी चाकरी कब तक आखिर। तो ऐसे रूप सनातन को भी लगता था। लेकिन महाप्रभु बेस्ट काउंसलर है, नोट इट। एक बेस्ट काउंसलर को कैसे गाइड करना है, देखिए महाप्रभु कहते थे होल्ड ऑन, अपेक्षा कीजिए, जब उचित समय आएगा आपके पूर्णतः आप समर्पण हो जाएंगे। महाप्रभु ने ये नहीं कहा कि एक पहली बार में ही जैसे ही पत्र आया हरि बोल, प्रसन्न प्रभु हरि बोल, दो कैंडिडेट हमारे मंदिर में ज्वाइन हो रहे हैं तो 3 बार हरि बोल। अरे नहीं, उसका देखो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका क्या ओब्लिगेशन है। वैराग्य धीरे धीरे होता है, ओवरनाइट नहीं होता है ना। तो इसलिए महाप्रभु ने क्या उनको कहा, रूप सनातन को, कि ये बहुत सुंदर बात है याद रखने के लिए। आप लोग भी प्रचार करते हो, कोई आपको, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो आपकी काउंसली है, जो चाहता है कि प्रभु जी अब ना मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, माता जी अब मैं संसार में अब जीना नहीं चाहता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, बस वृंदावन आ रहा हूँ, मायापुर आ रहा हूँ, तो उसको क्या कैसे बताना चाहिए, काउंसलिंग कैसे करना चाहिए। सुनिए महाप्रभु ने कैसे रूप सनातन को, महाप्रभु ने कहा कि परो बेसनो नारी। महाप्रभु ने एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई स्त्री जिसका विवाह हुआ है पर उसका किसी और पुरुष के साथ संबंध है, प्रेमिका है, ठीक है, पैरामोर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। जिस स्त्री का किसी के साथ विवाह हुआ है और इस स्त्री का संबंध किसी और व्यक्ति से है, तो वो घर में कैसे बिहेव करती है, घर में किस प्रकार से वो चलती है। तो ऐसे वो व्यवहार करती है जैसे पति को भान भी ना हो, पति को पता भी ना चले कि इसका संबंध किसी और से है। मतलब उसके घर के काम इतना एक्सपर्टली करती है, बहुत दक्षता के साथ, जितने सब उसके जिम्मेदारी है कार्य है वो सब बहुत दक्षता के साथ करती है, जिससे पति को पता ना चले और उसका संबंध उसके प्रेमी के साथ बहुत प्रगाढ़ रहता है। बिल्कुल उसी तरह भक्तों के लिए ये शिक्षा है महाप्रभु ने रूप सनातन को दी, कि हमें संसार में रह के संसारिक कार्यों को बहुत दक्षता के साथ, जैसे जॉब करना, ड्यूटी करना, बिजनेस करना, पुत्र पुत्रियों का विवाह करना, स्त्री के साथ, परिवार के साथ, माता पिता के साथ जो संबंध है वो बिल्कुल निभाना चाहिए, पर हृदय से नहीं, दिल से। जैसे उस स्त्री का किसी और प्रेमिका से संबंध है, वैसे हमारा संबंध जो हम प्यारे श्याम सुंदर जो राधा कृष्ण से हैं, जो भक्ति करते हैं, वो प्रगाढ़ होना चाहिए। पर अपना दायित्वों को निभाने के लिए
बहुत अच्छी तरह से ऐसे निभाए, ऐसे एक्टिंग करे, ऐसे अभिनय करे, जैसे संसार में परिवार के लोगों को लगता है बस इसके ये लोग, ये तो हमारे बिना जी नहीं सकते। तुमको भी क्या मत है, ऐसे ही लगता है ना? उनको ऐसा लगे, वो घर वालों को ऐसा लगे जैसे इसके इसके ये तो हमारे बिना जी नहीं सकते, और इसके ये हमारे ऊपर आश्रित है, लेकिन नहीं, हृदय से हमें हमारा आश्रित जो है, हम जो जिनसे आश्रय लेते हैं, हमारा लगाव, आसक्ति, प्रेम सब गुरु वैष्णव में, कृष्ण में ही होना चाहिए। बस यहाँ ड्यूटी निभाना। और जो जो जितना दक्षता के साथ ड्यूटी निभाता है, जो जितना दक्षता के साथ अभिनय करता है, मतलब अपने कर्तव्यों को करता है, बहुत ही अच्छा है। उसको कोई बाधा नहीं आएगी। कई बार इस कंसेप्ट को हम समझ नहीं पाते हैं, थोड़ी सी भक्ति क्या हुई कि नहीं है, एकदम इतना वैराग्य जागृत करते हैं कि अपने पति को, अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को अनदेखा कर देते हैं, और फिर बाद में वो बहुत बाधा हो जाती है भक्ति में। ये देखिए, कई बार उन्होंने चिट्ठी लिखा, हम अभी जॉब छोड़ रहे हैं, अभी रिजाइन दे रहे हैं, अभी कर रहे हैं, लेकिन महाप्रभु ने कहा नहीं, 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 सही समय आने पर आप करें। और वो समय आ गया जब महाप्रभु श्री चैतन्य राम के लिए पधारे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु राम के लिए पधारे, मतलब उस समय वो इतने प्रसिद्ध हो गए थे, अभी अभी नए नए सन्यास लेके आए, कुछ ही दिन हुआ, तो लोग पूरे बंगाल में इतने प्रसिद्ध हो गए थे, क्योंकि वो अपने समय में बड़े विद्वान थे, जिसने अरे केशव काश्मीर जैसे दिग्विजय पंडित को ऐसे ही बातों बातों में हरा दिया है। जरा सोचिए, उस समय अगर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया होता है, सबसे पहले आज तक के हेडलाइंस में यही होगा ना कि 16 साल का एक एक लड़का, नवयुवक, उसने पूरे विश्व के दिग्विजय पंडित को बातों बातों में हरा दिया। 10 दिन तक तो हेडलाइंस में यही आता होगा, है ना प्रसन्न को? तो कितने प्रसिद्ध होंगे महाप्रभु। और ऐसे गौरव सुंदर जो संन्यास ले लिए, तो सर्वत्र प्रचारित हो गए कि सची के पुत्र ने घर छोड़ दिया। अरे जानते हो, अरे जानते हो, सची के लाला ने घर छोड़ दिया। अरे तुम जानते हो, जिसने अभी अभी शादी किया था, जिसमें तो लक्ष्मी के समान जिसकी पत्नी थी, उसने संन्यास ले लिया, असंभव। ये बात बहुत प्रचारित हो गई थी, वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं। और फिर राम केली में भी जब महाप्रभु आए, इस बात से लेके चैतन्य भागवत वर्णन है, भक्तों, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं सैकड़ों हजारों लोग महाप्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए ऐसे उमड़ पड़े थे, जैसे आपने वो कुछ दिन पहले सुना, किसी यूपी में कहीं भागवत कथा में जैसे स्टैम्पेड हो गए थे। ऐसे हजारों लोग महाप्रभु के पीछे भागते थे। महाप्रभु जहां चरण रखते थे और चरण उठा के जब जाते थे, वो स्थान एक गड्ढा बन जाता था। क्यों? कि केवल वो चरण धुल लेने के लिए। कोई अतिशयोक्ति नहीं भक्तों, इतना प्रभाव था। अरे, 6 आकर्षण में, भगवान के 6 ऐश्वर्यों में वैराग्य का ऐश्वर्य है ना, और उन्होंने, महाप्रभु ने उस ऐश्वर्य को दिखाया था। केवल उस चैतन्य सन्यासी को देखने के लिए लोग घर के ऊपर, पेड़ के ऊपर नाव में भर जाते थे, केवल वो सन्यासी के आकर्षण स्वरूप को देखने के लिए। इतने लोग, इस प्रवाह को, इस भीड़ को देख के नवाब हुसैन साहब के दिमाग चकरा गए। अरे क्या हो गया, मैं पैसा दे के भी बुलाता हूँ, ट्रक में कोई भर भर के नहीं आते मेरे पीछे बुलाने पर भी, और ये सन्यासी किसी को कुछ देता नहीं है, 5 पैसा। इसमें क्या ऐसा आकर्षण है? कोई जादू, कोई टोनी, कुछ कुछ आकर्षक है क्या कि इसके पीछे हजारों लोग होते? उसने भेजा अपने सैनिकों को, देख के आओ ये कौन है। तो जितने सैनिक सेनापति थे, वो देख के आके नवाब हुसैन शाह से कह रहे, नवाब, ये सन्यासी अगर और थोड़ा दिन रह जाएगा ना, आपका सत्ता पलटी हो जाएगी, देखना। कुछ लोगों ने कई बात बोली, पर नवाब को लगा कुछ तो इसमें है। आखिर इसमें क्या है कि सारी जनता, सारे हिंदू जो है इसके साथ हो गए हैं, सब उसको देखने के लिए, केवल एक झलक प्राप्त करने के लिए इसके पीछे भागे। लेकिन नवाब के दरबार में कुछ ऐसे लोग थे, जैसे रूप सनातन आदि, ये सब,
और एक थे केशव छत्री, उनका नाम है। हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा, फिर पॉज हो गया था। नवाब के दरबार में एक उनके मंत्री थे जिनका नाम था केशव छत्री, केशव खां, खां भी कहते हैं। तो देखिए, जो लोग, आप लोगों के लिए मैं कह देता हूँ, बंगाल में जो खां जो टाइटल है ना, ये मुसलमान नहीं होते हैं। देखो, KHAN, वो मुसलमान जो खान कहते हैं, ठीक है। जो खां है, खौ में चंद्र बिंदु दे के आकार देंगे तो खां, वो मुसलमान नहीं है, हिंदू होते हैं। और उनका सरनेम ही ऐसा है। तो ये जो केशव खां है, इनका नाम है, उनको नवाब ने पूछा कि केशव ये बताओ, तो हमारे राज्य में जो एक एक सन्यासी आया है, कोई फकीर आया है, इसमें क्या ऐसा आकर्षण है कि इसको, इस बिना बुलाए हजारों लोग इसके पीछे भागते हैं। एक जगह पे कहीं अगर रहता है तो सब लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो केशव छत्री ने महाप्रभु के प्रभुत्व को, महानता को छुपाने के लिए, क्यों छुपाने के लिए, क्योंकि यवनों का कोई भरोसा नहीं, कभी भी महाप्रभु के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। उन्होंने बात को टाल दिया, कह के अरे नवाब जी, ऐसे बहुत सारे जादू टोने वाले आते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, ये कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, कोई एक हिंदुओं के जो सन्यासी होते हैं वही है, बस लोग थोड़े से मोहित हो जाते हैं, पागल जैसे भागते रहते हैं, और ज्यादा कुछ उनमें विशेषता नहीं है, इसलिए कि नवाब की अटेंशन दूर हो जाए। लेकिन नवाब इस बात पर माने नहीं, नहीं केशव, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे कुछ छुपा रहे हो, तुम, मुझे तुम्हारी बात से मुझे सहमत नहीं, हजम नहीं हो रहा है। इतने लोग, हजारों लाखों लोग पूरे नगर के जो है, जब से सन्यासी आया है, सब उसके पीछे दीवाने हैं, उसको देखने के लिए, उससे थोड़ा संग प्राप्त करने के लिए। ये जरूर कोई मसीहा होगा। तो बात वहीं रह गई। तो अगले दिन उन्होंने दबीर खास को बुलाया, याद है ना दबीर खास कौन है? गोस्वामी। रूप गोस्वामी, बाद में जो रूप रूप गोस्वामी। दबीर खास को बुला के नवाब ने कहा है, क्योंकि ये विद्वान है, ये बता सकते हैं। दबीर खास से पूछे नवाब ने कि ये बताओ, पहले तो उनके, उन्होंने सारे अपने काजी को बुलाया, मंत्री में पार्षद और उनके मंत्रिमंडल, और जो काजी, काजी मतलब आज के भाषा में DM कहते हैं ना आप लोग, राइट, कहते हैं ना, DM। जैसे अब उसी उसी उस समय उनको काजी कहा जाता था। काजी एक टाइटल है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हम कहते हैं। तो चांद काजी, वो DM था वो उस इलाके के। तो सबको बुलाए, और दबीर खास तो थे मिनिस्टर। तो दबीर खास को बुला के पूछे कि दबीर ये बताओ कि ये सन्यासी है कौन, और क्यों इतने लोग इसके पीछे पागल हैं, इसमें ऐसी क्या विशेषता है कि सब लोग उसके आकर्षित हो जाते हैं? दबीर ने बड़ा अच्छा आंसर दिया। दबीर ने कहा कि नवाब, आप इतने विद्वान हैं, आप इतने शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्र जानते हैं, छाती पे हाथ रख के आप अपने आप को पूछिए, आपको खुद को उत्तर मिलेगा कि ये व्यक्ति, ये सन्यासी कौन है। आप जरा अपने आप में झांक के देखिए और बताइए, आप खुद सोच के देखिए कि ये कौन है। तो इस इस दबीर खास के इस उत्तर पर नवाब क्या कह रहा है? नवाब कह रहा है कि मुझे तो लगता है कि साक्षात अल्लाह है। क्योंकि दबीर ने कहा कि जिसकी कृपा से, जिसकी आशीर्वाद से आपको इतना बड़ा सत्ता मिला, पूरे बंगाल के आप नवाब हो, और आपके शत्रु आपके अधीन हैं, ये और कोई नहीं बल्कि वही है। तो इतना प्रभावित हो गया, सुनिए, जरा सोचिए कि आज कोई अगर दूसरे विधर्मी या दूसरे धर्म के लोग अ, हरे कृष्ण आंदोलन या हरे कृष्ण भक्तों के ऊपर कुछ
कई बार आक्रमण या कुछ करते हैं। पर महाप्रभु जब थे उस समय कैसा था कि नवाब हुसैन शाह जैसे म्लेच्छ यवन रोमांस खाने वाले, हाँ, इतने क्रूर प्रकृति के, क्रूर स्वभाव के व्यक्ति भी उसने घोषणा कर दी अपने पूरे राज्य में, ये सन्यासी जब तक हमारे इस राज्य में रहेंगे कोई भी इसको किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं देंगे, कोई रोक टोक नहीं। ये जहां जाना चाहते हैं, जिससे मिलना चाहते हैं, जिस दिशा में जाना चाहते हैं, उनको सब सब तरह से अनुमति है। ये सुन के दबीर खास बड़े आश्चर्य हो गए, क्या हो गया आज नवाब जी को क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि जो सन्यासी के रूप में है वही नवाब के हृदय में भी है। ऐसा प्रभाव था, जरा सोचिए इन्फ्लुएंस कितना था महाप्रभु का, कि मुसलमानों के राज्य में जाके अपना प्रभाव, अपना चमत्कार विस्तार करना, कितना वो प्रभावित हो गए। तो उस समय एक रात को ये दोनों भाई बात कर रहे हैं, अमर और संतोष, मतलब दबीर खास और साकर मलिक, कहे कि देखो कितना सौभाग्य है कि साक्षात महाप्रभु हम हमारे यहाँ आए हैं, और नवाब भी अनुकूल है, उसने अनुमति दे दिया है कि कहीं भी वो जा सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं। यही मौका है। अभी जो अब से पहले हम पत्राचार करते थे, अभी हम साक्षात मिलते हैं। तो पर हाँ, हम अपनी वेश बदल के जाते हैं। अपनी मिनिस्ट्री जो डेकोरम है जो उनका जो रिवाज है, वो जो वस्त्र है, उसको अ, उन्होंने क्या मतलब छुपा दिए, एक कंबल या ऐसे वस्त्र को ओढ़े, ओढ़ के फिर दोनों भाई जाते हैं रात के समय, जब कोई देख ना ले, क्योंकि ये दोनों बहुत प्रमुख मंत्री थे ना। ये अगर किससे मिलते हैं तो नवाब को तो खबर मिलने का ना, इसलिए सबके नजरों को चुरा के, किसी के दृष्टि में ना आके दोनों भाई वस्त्र बदल के, मतलब ओढ़ के गए। और गए तो सबसे पहले देखिए रीति कैसे है भगवान के पास पहुंचने की। सबसे पहले उन्होंने जितने वैष्णव थे उनको दूर से दंडवत प्रणाम किए, वो भी दांत में तिनका लेके, ये नम्रता का सूचक है। फिर नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किए। नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करने के बाद नित्यानंद प्रभु ने कहा, नित्यानंद प्रभु तो पहचान गए, नित्यानंद प्रभु ने कहा कि महाप्रभु, महाप्रभु आपके दोनों पार्षद आ गए हैं, देखिए। तो यही है वास्तव में विधि। निताई रो करुणा होवे, आगे क्या है, ब्रजे राधा कृष्ण पावे। नित्यानंद गौरांग महाप्रभु की कृपा के बिना ब्रज वृंदावन हमें राधा कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी। और किसी संप्रदाय में किसी को मिल रहा है तो मिले उनको, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं ना आक्षेप है। और गौड़ीय संप्रदाय में कोई अगर आए हैं, अगर गौर नित्यानंद के शरण में नहीं है, और जप करने से पहले पंचतत्व तो मंत्र को नहीं बोलता है, तो कैसे वो हरे कृष्ण महामंत्र की कृपा प्राप्त होगी? तो कैसे राधा कृष्ण को प्राप्त करेंगे? अरे वही नित्यानंद प्रभु ही आपको अनंग मंजरी के रूप में निकुंज में सेवा देंगे। जानते हैं राधा कुंड आप जाते हो, दर्शन कर, राधा कुंड अब जैसे दिखता है ना चौकन ऐसे, ऐसे अभी तो ऐसे दिख रहा है बस, पर जो उसका आध्यात्मिक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है ना, राधा कुंड बहुत विशाल है। राधा कुंड के 8 साइड है, 4 दिशा है, 4 कोना है, ठीक है। तो 8 स्थान में अष्ट सखी और अष्ट मंजरियां हैं। और राधा कुंड के बीच में सेंट्रल पार्ट में एक कुंज है, और वहां प्रिया प्रियतम क्रीड़ा करते हैं और वास करते हैं। और उस कुंज के जो मुख्य गार्ड है वो है अनंग मंजरी, जो कि नित्यानंद प्रभु की अर्धांगिनी जानवा देवी।
इसलिए आप जब भी वृंदावन आते हो, गोवर्धन आते हो, राधा कुंड में आप जब जाते हैं ना, ये बिल्कुल सबको दर्शन कीजिए, पर ये जो स्थान है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको कभी भी बिना भूले, इसको स्थान को जरूर जाए के दंडवत प्रणाम करके उनसे क्या कृपा याचना मांगना है, वो है जानवा देवी बैठक। इसको साधारण मत समझो। तो वहाँ हम लोग जाते हैं और प्रणाम करते हैं और उनसे कृपा मांगते हैं, क्योंकि वही अनंग मंजरी है और उनका स्थान राधा कुंड के बीच में है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा और उनसे उनके शरण में जाते हैं तो वो हम जैसे पतितों को ले लेते हैं और फिर हमें राधा कृष्ण की सेवा मिलता है। तो फिर महाप्रभु ने दोनों को स्वीकार किया। बड़ी लंबी कथा है चैतन्य चरितामृत में, पर स्वीकार करके उन्होंने नामकरण कर दिया। नवाब हुसैन शाह ने जो नाम दिया था उसको महाप्रभु ने बदल दिया। दबीर खास को नाम दिए रूप और साकर मलिक को नाम दिए सनातन। और एक बात याद रखिए कि जब दबीर खास और साकर मलिक मिल रहे थे उस रात को, उसके बाद बस थोड़े मतलब हो सकता है अगले दिन उसी साक्षात्कार में, उसी मीटिंग में, उस दर्शन में नहीं, उसके ठीक अगले दिन, उसके ठीक पश्चात श्री वल्लभ अपने छोटे से नन्हे से, होंगे कुछ 3 या 4 साल के, कौन, जीव गोस्वामी, छोटे से बच्चे को लेके श्री वल्लभ आए थे जिनका नाम अनुपम था, और दर्शन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए। तो जीव गोसाई पाद ने कभी अपने जीवन काल में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं किया, बस एक बार, वो भी बचपन में जब 2-3 साल के थे, उस समय महाप्रभु को दर्शन किए थे। वो स्वरूप जो उन्होंने देखा था वही बस याद था, स्मरण में था। और उस समय महाप्रभु श्री चैतन्य ने अपने पूरा का पूरा चरण कमल छोटे से नन्हे से जीव के सिर के ऊपर रखे थे। हरि वो। तो यही जीव गोस्वामी आगे जाके इतने महान विद्वान वैष्णव बने। तो यहीं से फिर उन दोनों की दीक्षा हो गई। फिर आप जैसे सुनते हो कि रूप गोस्वामी जो है वो निवृत्त हो गए अपनी सेवा से, पर सनातन गोस्वामी को हुसैन शाह ने नहीं छोड़ा। किस लिए नहीं छोड़ा? एक भाई तो चला गया, कम से कम एक तो रहेगा जिसकी सहायता से मैं दिग्विजय करूं। क्योंकि नवाब हुसैन शाह बंगाल से अक्सर वो उड़ीसा के ऊपर आक्रमण करते थे और सारे जितना संभव हो सकता है मंदिरों को तोड़ के सारे धन संपदा को लूट के ले जाते थे। लेकिन जब इस बार उन्होंने योजना बनाई कि अ, उड़ीसा के ऊपर आक्रमण करना है और इसके लिए मुझे सहायता चाहिए किसकी, साकर मलिक की, तो उन्होंने साकर मलिक को कहा कि साकर तैयार रहो, कूच करना है उड़ीसा के ऊपर। तो साकर मलिक ने लेकिन तब तक दीक्षा ले ली थी, मतलब महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने कुछ अनदेखा किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो क्या ऐसी परिस्थिति हुई कि साकर मलिक एकदम से नवाब हुसैन शाह की नौकरी छोड़ दिए? ये घटना हम अभी सुनेंगे। कि एक दिन की बात है कि नवाब हुसैन शाह जो रात को सोते समय उन्होंने जब अपना वस्त्र उतारा, तो जो बेगम है उन्होंने देखा कि अपने पति के पीठ के ऊपर निशान है, जैसे मानो किसने चाबुक से बहुत जोर से कोड़े लगाए हैं। इसना इतना गहरा निशान है कि मतलब स्पष्ट दिख रहा है। और जो बेगम थी, बेगम का अर्थ ही आप जानते हैं, जिनको कोई गम नहीं है, बेगम, उसने पीछे ही पड़ गई। बताइए आपको इसने कितना इतना क्रूरता से किसने मारा? तो उन्होंने कहा कि देखो बेगम, भी रात हो गई है, ये बहुत पुराना घाव है, तुम सो जाओ, इसके ऊपर ज्यादा चिंता मत करो।
लेकिन पत्नियां जब कुछ ठान लेते हैं ना, उसके बाद आप तो जानते हैं क्या होता है। तो बेगम जो है उसके पीछे ही पड़ गए। नहीं नहीं नहीं, आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं आज सोऊंगी नहीं, ये करो वो, बहुत सारे। उन्होंने बताया, देखो मैं जब जवान था, लड़का था, तो इस पूरे बंगाल के राजा थे सुबुद्धि राय। सुबुद्धि राय के हिंदू राजा थे। और ये नवाब उस समय एक लड़का था और उनके अधीन काम कर रहा था। देखो समय समय की बात है कैसे। ये नवाब उनके अधीन कार्य कर रहे थे। तो मुझसे कुछ गलती हो गई, उस सुधारने के लिए सुबुद्धि राय ने मुझे एक जोर से चाबुक में कोड़े लगा दे, जो मेरे पिता समान है। कई बार कुछ सुधारने के लिए डांट फटकार कर लेता हूँ। मैं इसको इतना गंभीरता से नहीं लिया। इतना सुनते ही वो तो है ही बेगम, कि ऐसी कैसी उसकी जरूरत, हिम्मत, कि मेरे पति के पीठ में इस तरह से उसने निशान लगाया कि मरते दम तक वो निशान नहीं मिटेगा। मैं चाहती हूं कि कल सुबह उसको बुला के उसको भरी सभा में मृत्यु दंड दिया जाए। ये तो सुन के नवाब हुसैन शाह सिर पे हाथ दे, तुम बेगम ये क्या कह रही हो? तुम जानते हो क्या कह रही हो? ये मेरे पिता के समान है, वो उस समय राजा थे तो मुझे सुधारने के लिए इस तरह से किए, और आप ऐसे कह रहे हो कि उनको मृत्यु दंड देगी बिना कारण कोई? ये कोई वजह है? अरे पति पत्नी में ऐसा उस रात को बहस छिड़ा, ऐसा बहस छिड़ा इस घटना के लिए। अब तो पूरा फाइनल मैच हो गया, इंडिया साउथ अफ्रीका। या तो फिर वो उसको मृत्यु दंड दे, नहीं तो मैं कल आत्महत्या कर दूंगा। अब नवाब हुसैन साहब फिर बहुत ही चिंता में पड़ गए। उस रात को बहुत घनघोर बारिश हो रहा था, अमावस्या की रात थी। अपना हाथ भी स्वयं दिख नहीं रहा था, इतना अंधेरा था। आप समझ सकते हैं, घना बादल और बहुत जोरदार बारिश। एक कुत्ते का पिल्लू भी कोई गली में दिख नहीं रहा था, इतना भी आवाज नहीं आ रहा। और इस स्थिति में नवाब ने एक दूत के द्वारा साकर मलिक को संदेश भेजा कि नवाब ने अभी इसी वक्त बुलाए हैं, किसी स्थिति में भी आपको आना है, क्योंकि ऐसी इमरजेंसी हो गई ना। या तो बेगम चाहिए, नहीं तो फिर उनके पिताजी चाहिए। तो सनातन जो थे वो सोचने लगा, भाई इसी रात, अभी अभी तो ऑफिस से लौटा, अभी मैं वस्त्र बदल के माला पकड़ा ही था, अभी तो फिर से बुला लिए बॉस ने, क्यों नरनारायण को लगेगा किसी को भी ना। अभी सब, और कभी भी बुला लेते हैं ना ये लोग, तो इनका कोई भरोसा नहीं। तो फिर भी उन्होंने फिर तुरंत ड्रेस बदले और उसी बारिश की बरसात की रात में भीगे भीगे गए। और जाके देखा तो क्या हुआ, नवाब जब पूछे, नवाब ने कहा कि सागर तुम ही मुझे बचा सकते हो, बड़ा धर्म संकट आया है। तो क्या, पूछने पर बताया कि ऐसे ऐसी बात है, सारी चीज बताए। अब साकर मलिक भी सोचने लगे, इसका क्या मतलब, इसको कैसे सॉल्व करें, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसे होगी, रिजॉल्व कैसे होगा। साकर मलिक सोचने लगे कि मैं कितना बिका हुआ हूं, देखो भाई, मैं तो 8 घंटे का ड्यूटी किया, उसके बाद तो मुझे अपना घर आना चाहिए ना। इसके फैमिली मैटर में मुझे क्यों फंसना है? लेकिन मैं क्या करूं, इसके अधीन होना, ये मेरे ऊपर इतना आश्रित है, कुछ मना भी नहीं कर सकता। साकर मलिक सोचे कि कुछ ऐसे उपाय किया जाए जिसके वजह से सुबुद्धि राय की जान बच जाए और नवाब की बात भी रह जाए। ठीक है। तो ये कह के फिर उन्होंने एक सुझाव दिया कि ऐसा कीजिए, ये हिंदुओं को अपना धर्म बहुत प्यारा है, तो किसी तरह से अपने धर्म को वो छोड़ते नहीं। इनका धर्म परिवर्तन कर दो, ये मृत्यु के समान है। तो इस बात पर दोनों फिर मान गए, हाँ ठीक है, कि इसको इसको मुसलमान बना दो, इसको यवन बना दो। तो क्या किया जाए कि इनके ऊपर जो हुक्का हुक्का पीते हैं ना नवाब लोग, गुड़ 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 गुड़, ये जो हुक्का पीते हैं, वो हुक्के का झूठा पानी इनके ऊपर डाल दीजिए। तो अगर किसी पठान मुसलमान का थूक, हाँ, तो कुल्ला किया हुआ पानी अगर हमारे ऊपर आता है, वास्तव में नहाना चाहिए, इतने घटिया लोग होते हैं।
इतने इतने असुचि होते हैं। तो क्योंकि कोई शुद्ध आचरण नहीं है ना, तो ऐसा करेंगे तो उसका धर्म परिवर्तन हो जाएगा और फिर वो मरने के समान हो जाएगा। उसको जात से बाहर कर देंगे, उसको उसको देश से बाहर कर देंगे, वो तो सीधा गंगा में चला जाएगा। ऐसा साकर मलिक ने सुझाव दिया तो नवाब हुसैन से को बहुत अच्छा लगा और पत्नी भी शांत हो गई। अब जब वो वापस लौट रहे थे, देखो यहाँ से टर्निंग पॉइंट होता है भक्तों, इस घटना से हम सब जीवन में एक प्रेरणा लेते हैं। कभी भी किसी के जीवन में जो जो एक साधु बनते हैं या भक्त बनते हैं या भगवान के शरण में आते हैं, इतना आसानी से नहीं होता है। हाँ? बड़े से बड़े महान कोई संत महात्मा हो या हम आप जैसे कोई आम आदमी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कैसे उस मोड़ आता है ऐसे जीवन में कि उस व्यक्ति को और कोई सहारा नहीं मिलता है। वो सोच लेता है बस अभी बहुत हो गया, अब यहाँ से तो अब छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, ऐसे ही। तो फिर वो आते समय, वही बारिश हो रहा था, अंधेरा था, उनके मन में विचार आया कि मैं इतना बिक गया हूँ, इतना बिका हुआ हूँ, मैं महाप्रभु से मिला, अब मैं महाप्रभु के साथ संपूर्ण जीवन जीवन देना चाहता हूँ। मेरा भाई रूप ऑलरेडी महाप्रभु के शरण में चला गया हूँ, लेकिन मैं कितना बिका हुआ हूँ कि इसके घटिया फैमिली मैटर में मुझे बुलाना पड़ता है। मैं कैसा एक थर्ड क्लास नौकर हूँ कि इसकी बात को रखने के लिए अंधेरी रात में, घनघोर बारिश में, जहाँ कोई एक पशु पक्षी भी नहीं दिखता है, ऐसे स्थिति में मैं उसके पास, उसका व्यक्तिगत फैमिली मैटर में मैं जा रहा हूँ उसको सहायता करने। और वो जिस आते समय एक झोपड़ी था, उस झोपड़ी के बरामदे में आके रुक गए सनातन गोस्वामी, खड़े हो गए। तो उस झोपड़ी के अंदर एक छप्पर का घर था, एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। जब कोई सामने आता है तो आवाज थोड़ा बहुत तो आता है ना। तो वो पत्नी जो है, पति से पूछ रही हो, अजी सुनते हैं बाहर कोई आया है क्या, कुछ आवाज आ रहा है। तो उस पति कहता है उस पत्नी को, अरे बावरी हो गई क्या, इतनी घनघोर बारिश हो रही है, अंधेरी रात में कौन आएगा, कोई कुत्ता होगा, कोई पशु होगा, सो जाओ तुम। तो पत्नी क्या उत्तर देती है, अरे नहीं, जरा देखिए ना, ये कोई पशु की आवाज नहीं है, ये तो लगता है कोई मनुष्य ही है, कोई आदमी होगा जिसे जो इस इतनी रात में, इतनी बारिश में वो कहीं जा रहा है, यहाँ यहाँ अपना आश्रय ढूंढ रहा है। तो पति कहता है कि तुम क्या सोचते हो। तो जब पत्नी ने इस प्रकार से बोले तो पत्नी का, हाँ कोई कोई ऐसा बेचा हुआ बिका हुआ नौकर ही होगा जो कि अपनी जान को परवाह ना करके इतनी अंधेरी रात में और बरसात में अपनी मालिक की सेवा करने के लिए गया हो। इस ये बात जो है ना, सनातन गोस्वामी खड़े खड़े सुन रहे थे। अब जरा सोच रहे हैं, बोले हम, मैं एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार से हूँ, मुझे ना विद्या में, ना बुद्धि में, ना ज्ञान में, किसी भी मायने में कमी नहीं हूँ, लेकिन आज मैं क्या सुन रहा हूँ कि ऐसा कोई थर्ड क्लास नौकर होगा जो इतनी रात में अपनी मालिक के चापलूसी करने के लिए, पैर चाटने के लिए वो अपनी जान को जोखिम में डाल के जा रहा है। ये बात जो है सनातन गोस्वामी के मन में धस गई। तो तभी उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब बहुत हो गया, ये रात्रि अंतरिम अंतिम रात्रि होगी नवाब हुसैन शाह के पास। और बस अगले दिन, उस रात को सनातन गोस्वामी सो नहीं पाए, रात भर उस बात को याद किए कि मैं कितना बिका हुआ हूँ, मैं मैं इतना नीच हूँ कि कितनी भी कभी भी बुलाते हैं तो मुझे जाना पड़ता है, और कुत्ते की तरह उसके उसके तलवे चाटने होते हैं। और ये क्या जीवन है। अरे मैं महाप्रभु से दीक्षा लिया हूं, मैं महाप्रभु का भक्त हूँ, ना कि इस नवाब का भक्त। ऐसा सोच के उन्होंने निश्चय कर लिया, कल से मैं
ये नौकरी चाकरी सब छुट्टी, अब नहीं करूँ। संदेश दे दिए अगले दिन कि मैं ऑफिस नहीं आ सकता, नारायणपुर सिक लीव। डोंट इमिटेट है। मैं कल से इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं सिक लीव मतलब अस्वस्थ हूँ, इस तरह से वो संदेश दे दिए, मैं नहीं आ पाऊँ। और क्या किए, कुछ ब्राह्मणों को बुला के अपने घर में भागवत क्लास चालू कर दी, भागवत की चर्चा। और पूरे दिन भर भागवत, क्योंकि बचपन से भागवत के प्रति उनका प्रेम था, अभ्यास था, और उसमें वो आनंद ले रहे थे। हुसैन शाह को जब पता चला, उन्हें क्या, साकर मलिक दरबार में क्यों नहीं आए, कितने दिन से, 3 4 दिन से नहीं है, 7 दिन हो गया नहीं है, क्या ऐसे हो गया, तो उन्होंने राज वैद्य को भेजा। राज वैद्य जाते हैं, और जब जाके देखते हैं तो यहाँ कोई सलाइन नहीं चढ़ा है। किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, वो तो आराम से इनका भागवतम क्लास चल रहा है। वो आके रिपोर्ट देते हैं कि नवाब उनको कुछ नहीं हुआ है, उनको मन का रोग हो गया है, उनको और जॉब करने की इच्छा नहीं है। तो हुसैन शाह ने सोचा कि अब मैं चलता हूँ। हुसैन शाह के बोले, आगे, तुरंत रंगे हाथों पकड़ लिए, ये सब क्या चल रहा है, आप जॉब ड्यूटी छोड़ के यहाँ भागवतम क्लास और सीसी क्लास अटेंड कर रहे हो, क्या चल रहा है ये सब। तो हुसैन शाह ने फिर जब पूछा, देखो साकर, मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, अब मैं मन बना लिया हूँ, उड़ीसा के ऊपर आक्रमण करना है, आपको मुझे साथ देना है, किसी भी स्थिति में। तुम्हारा भाई चला गया है, अब मैं तुम्हारे ऊपर आश्रित हूँ। साकर ने जो उत्तर दिया, सब लोग अभी ध्यान से सुनिए। कह रहा है, हुसैन शाह, आपकी हर परिस्थिति में, हर कार्य में मैंने परछाई की तरह रह के आपको मंत्रणा दिया, आप मेरी बात को विश्वास करते हो, इसलिए मैं आपको अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दे रहा हूँ, मंत्रणा दे रहा हूँ, इसको आप ग्रहण कीजिए, इसको अनदेखा मत कीजिए, अनसुना मत कीजिए। हुसैन शाह ने कहा, क्या बोलो, क्या, क्या तुम कहना चाहते हो, तुम्हारी क्या मंत्रणा है। सनातन गोस्वामी ने कहा कि हुसैन शाह, ये मैं दिल से कह रहा हूं, अनुभव से कह रहा हूं, आप उड़ीसा के ऊपर आक्रमण करना विचार ही छोड़ दीजिए। हुसैन शाह ने, क्या तुम कह रहे हो, क्या तुम्हें मैं, मेरे पास शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास सैन्य बल नहीं है, तुम क्या सोच रहे हो, इससे पहले मैंने कई बार आक्रमण किया है। सनातन ने जो कहा कि आपने कई बार आक्रमण कर चुके हैं, या आपके पास शक्ति सामर्थ्य की कमी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब मैं मानता हूं, पर अभी इस समय आप उड़ीसा के ऊपर आक्रमण कर ही नहीं सकते, ये मेरा सुझाव है, आप स्वीकार कीजिए, नहीं तो धूल चाट के आपको आना पड़ेगा। हुसैन शाह ने पूछा, आखिर क्यों, क्या ऐसे हो गया उड़ीसा में, कौन सी प्रधानमंत्री आ गए भाई, कौन सा इजराइल आर्मी आ गया जो इतना डरा रहे हो। सनातन गोस्वामी ने कहा कि हुसैन शाह जी, सबसे पहली बात है, अभी जो समय है, इस समय महाप्रभु श्री चैतन्य, जो आप जिसको अल्लाह मानते हैं ना, उनका निवास उड़ीसा में है, वो इस प्रदेश में वास करते हैं, एक। दूसरा, अभी तक जितने राजा हो चुके हैं उनको छोड़ दीजिए, अभी जो राजा हैं, जो महाराज गजपति श्री श्री पुरुषोत्तम देव के सुपुत्र श्री प्रताप रुद्र महाराज, महान शक्तिशाली है, और इस सन्यासी के भक्त है, अनन्य भक्त है, इनकी शक्ति सामर्थ्य की तुलना नहीं है, एक। दूसरा, इनके ऊपर इस सन्यासी की महत कृपा है, जिसके वजह से आप इनके राज्य के बारे में जानना चाहते हैं, सुनिए। ये बंगाल के बॉर्डर से लेके दक्षिण के आंध्र प्रदेश के राजमुंड्री तक इनका राज्य का सीमा है, जहां राजमुंड्री में रामानंद राय को इन्होंने गवर्नर बनाया है। तो कहां तक उड़ीसा का राज्य था, जरा सोचिए। आज जहां गोदावरी के तट में राजमुंड्री है, जहाँ इस्कॉन मंदिर है, कोबूर है, जहाँ बाद में जाके महाप्रभु रामानंद राय से मिलेंगे, वहां तक उड़ीसा का साम्राज्य है।
भक्तों, मैं सत्य कह रहा हूँ, एक बार मैं दर्शन करने गया था, कभी आप समय निकाले तो। महाप्रभु जिस रास्ते से गए हैं ना, उड़ीसा पार करके दक्षिण यात्रा में, पहले आता है श्रीकाकुलम, श्री कुर्म क्षेत्र। उसके बाद आता है विशाखापट्टनम, जो कि श्री नृसिंहदेव मंदिर सिंहांचलम, वहां दर्शन किए। फिर ऐसे आगे बढ़ते हैं तो विजयवाड़ा, जहाँ पाण नृसिंह, पाणकम नृसिंह देव है, वहां दर्शन किए वहां। फिर कोबूर आता है जो राजमुंड्री। तो मैं देखा वहाँ, वहाँ भी कई जगह पे ऐसे ऐसे नाम लिखे हैं तेलुगु में। मैं तेलुगु तो नहीं पढ़ पाता, पर मैं लोगों से सुना हूँ, जो नाम उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, जैसे कालिया, जगन्नाथ, इस तरह से। मतलब हम जान सकते हैं कि उड़ीसा का साम्राज्य कितना बड़ा था। और वो गोल्डन पीरियड कहते हैं उड़ीसा में, जब महाप्रभु थे और महान भक्त राजा प्रतापरुद्र उड़ीसा में राजा थे। इसीलिए सनातन गोस्वामी ने कहा, मेरी बात मानिए, अभी समय ठीक नहीं है, अब उड़ीसा के ऊपर आक्रमण मत कीजिए, आपको हार का सामना करना पड़ेगा। शक्ति के साथ भक्ति का मिश्रण है, और उस भक्ति के प्रभाव से वो बहुत प्रतापी हैं। उनका नाम ही साक्षात प्रताप रुद्र, जो कभी हारते नहीं युद्ध में। पर इनकी बात को इन्होंने अनदेखा किया। बस उन्होंने सोचा कि मेरे मित्र के समान हैं, मेरी बात नहीं मान रहे हैं, इनको थोड़ा भय दिखाएंगे, डाल दो इसको जेल में, कारागार में। और सभी मतलब सैनिकों को आदेश दिए कि जब तक मैं उड़ीसा आक्रमण करके नहीं आता हूं, इनको कारागार में रखो। और जैसे मैंने कहा, 17 मंथ, 17 महीना, कितना दिन था, 18 डेज शायद, या 15 डेज। एक ही। हाँ, तो इतना दिन सनातन गोस्वामी कारागार में थे। और इतने दिनों तक वो उड़ीसा जय करने के लिए गए थे, लेकिन हाँ, हार के वापस आए। जान बची तो लाखों पाए, उल्टे बुद्धू घर को आए, यही कहते हैं ना। तो वो फिर वापस आ गए। पर तब तक सनातन गोस्वामी छूट गए थे। रूप गोस्वामी के जो रखी हुई धन से, रूप गोस्वामी पाद ने कुछ धन रखा था इमरजेंसी के लिए। वास्तव में गृहस्थों को अपने धन का बंटवारा कैसा करना चाहिए, तो रूप गोस्वामी से सीखना चाहिए। जितना सेविंग्स है ना, देखिए सुनिए, जितना सेविंग्स है उसमें से कुछ परसेंटेज, मान लीजिए 25% आप गुरु, कृष्ण और वैष्णव सेवा के लिए रखिए, ठीक है। और जो 75% बचा है, वो रूप गोस्वामी तो 50% रखे थे, पर एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ। और उसमें से कुछ जो है बच्चों की पढ़ाई परवरिश, उनके लिए सेविंग में रखें, और अनदर 25%। और अनदर 25% पत्नी, और अगर माता पिता हैं या कोई छोटे भाई हैं जो आपके, बहन हैं जो आश्रित हैं, उनके लिए रखिए। रेस्ट 25% खुद के लिए, इमरजेंसी के लिए रखिए। इस तरह से धन को, किसी व्यक्ति को अपने सेविंग्स को डिवाइड करना है। तो ये जो रूप गोस्वामी पाद ने जो इमरजेंसी के लिए रखे थे 25%, ये काम आया सनातन गोस्वामी के छुटकारे में। उन्होंने एक एक धनवान सेठ महाजन को दे दिए थे। उस समय तो कोई बैंक नहीं था, और उस धन से सनातन गोस्वामी वहां से फिर किसी तरह से वो सैनिक को ब्राइफ देके, घूस देके वहां से निकल गए। पर जब वो निकले, श्रीकांत उनका नहीं, एक सेवक था जिनके पास 8 गोल्ड कॉइन थे, जो सनातन गोस्वामी को पता नहीं था। वो अपने सेवक के साथ निकले। ईशान है शायद, ईशान, ईशान, यस प्रभु जी। ईशान। वो वो रास्ते में झारखंड में एक गेस्ट हाउस में रुके, तो वो गेस्ट हाउस का जो ओनर था वो एक नंबर का डाकू था। उन्होंने जान लिया कि इनके पास कुछ धन है, 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो वो जो
गेस्ट हाउस के मालिक थे, सनातन गोस्वामी से इतना प्रेम से व्यवहार किए, तो सनातन गोस्वामी को डाउट हो गया कि मंत्री है ना, कोई कम नहीं है ना, कि इतना प्रेम से क्यों कह रहे हैं कुछ। तो ईशान को पूछे कि तुम्हारे पास कुछ है क्या। तो बोले हाँ मेरे पास 8 है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि तुम मृत्यु को साथ में लेके आए हो। अगले दिन सुबह होते ही सारे के सारे धन लेके उस गेस्ट हाउस के मालिक को दे दिए। तो वो चौंक गया एकदम। वो देख के चैन चौंक गया कि ये क्या कर रहे हैं आप। मैं नहीं नहीं नहीं, ये रखिए आप, ये आप नहीं लेंगे तो हमारा गला कटेगा कभी ना कभी। तो गेस्ट हाउस का मालिक जो था उसने भी कहा कि वास्तव में आज की रात्रि आपके लिए अंतिम रात्रि थी, हमें पता था आपके पास 8 सोने के सिक्के हैं, और हम आज आपको काम तमाम करके ये सब ले जाते। सनातन गोस्वामी ने पहले ही दे दिया था। तो भक्तों, मतलब वो तो एक है कि उसके बाद उनको उन्होंने भगा दिया। एक 8 में से 7 दिए थे और एक रख लिए थे वो। फिर सनातन गोस्वामी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम घर जाओ, तुम यहाँ से जाओ, मैं अकेला ही चलूंगा। कहने का अर्थ है भक्तों कि भक्त जो डिवोटी होते हैं ना, वो कि इतना भी उनको क्या कहेंगे, संसार के प्रति ओब्लिवियस नहीं हो जाना चाहिए कि उनको वर्ल्डली डीलिंग्स ना आए। परफेक्ट जेंटलमैन है सनातन गोस्वामी। क्या कि किस व्यक्ति से कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसके माइंड को पढ़ लेना और उसके मनोभाव को जान लेना। हम क्या सोचते हैं, तो भक्त हो गए, हाँ तो ठीक है ना, भगवान ठीक है, भगवान देख लेते हैं। पर इस घटना से, महाप्रभु के चरित्र से, सनातन गोस्वामी की लीला से हम दिखा रहे हैं कि भक्तों को वास्तव में थोड़ा चतुर होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए, थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए, थोड़ा श्रूड होना चाहिए कि कैसे हम व्यवहार समाज में भी, चाहे वो सब्जी वाले से लेके दुकान वाले, या ट्रेन में टिकट करते समय या फ्लाइट में जाते समय, वर्ल्ड डीलिंग्स में भी एक्सपर्ट होना चाहिए। तब हम अच्छे मतलब आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो वन साइड हो जाएगा, हम बस डिवोशनल एस्पेक्ट को ही लेके चलेंगे। तो कई बार मैंने देखा है भक्तों के साथ, उनका बैग चोरी हो जाता है, उनका मोबाइल चोरी हो जाती है, उनका उनके ट्रेन के सीट में कोई दूसरा बैठ जाता है, और इतने सारे आपदाएं आते हैं कि बेचारे झेल नहीं पाते। क्यों? उन्होंने उन्होंने कभी डीलिंग सिखाई नहीं। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोल ও যে সবসময় হয় আমার সাথে। আমার रहा মাধুরী স্যার। हूँ। है ना। इसीलिए भक्ति के साथ साथ हमें साधारण ज्ञान भी होना चाहिए। किस किस व्यक्ति से कैसे व्यवहार किया जाए, कैसे कैसे किसी के चापलूसी में ना आए, कैसे किसी के कोई हमें ठग ना ले। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही एक आदर्श है। हमारे पुणे मंदिर के प्रेसिडेंट श्रीमान राधे श्याम प्रभु, वो कभी भी ट्रैवल करते हैं ना, मोस्टली वो फ्लाइट में नहीं तो ट्रेन में करते हैं। अगर वो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो वो देखते हैं कि वो, क्योंकि वो डिवोटी हैं, उनके साथ एक असिस्टेंट रहते हैं, तो मोस्टली वो प्रयास करते हैं कि वो साइड सीट उनको मिल जाए। साइड सीट समझते हैं ना, साइड अपर साइड लोअर। इससे क्या होगा कि वो फैमिली जो है वो, जो पलटन है, जो बटालियन है, उससे दूर रहे। अपना जब तक पढ़ाई, भक्त लोग यही तो करते हैं सुबह उठ के। पूरे कंपार्टमेंट में ये चाय चाय हाय हाय होने से पहले भक्तों का जप शुरू हो जाता है ना प्रसन्न प्रभु। अगर नहीं हुआ तो ये जो हाय हाय चाय चाय वाले आके हमारा पूरा दिमाग खराब कर दें। राइट। तो मैं भी गया हूँ, राधे श्यामपुर के साथ ट्रैवल किया हूँ। मैं एक बार देखा कि उन्होंने अपने लैपटॉप बैग को, जो अपना लैपटॉप बैग होता है ना, उसको गले में ऐसे लगाए हैं, और ऐसे जैसे कोई तकिया को अपने गोद में चिपक के ऐसे रख रख सोते हैं ना, तो ऐसे वो कोई बच्चे को जैसे चिपक के ऐसे अपने गोद में, तो ऐसे चिपक के वो गोद में वो लेटे हुए थे। मुझे तो उस समय पूछने की हिम्मत नहीं हुई। पर ऐसे अगले दिन सुबह ऐसे ही जब हम कहीं पहुंच गए, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, प्रभु जी आप रात को सोते समय लैपटॉप को ऐसे पकड़ के रखे थे जैसे आप उनसे बहुत आसक्त हैं, तो कोई देखेगा तो ये क्या डिवोटी है।
हाँ? इनको तो अभी तक लैपटॉप से और मोबाइल से आसक्ति नहीं गई, ये क्या भगत बनेंगे, दूसरे को सिखाएंगे। उन्होंने क्या सॉलिड आंसर दिया, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना, हरि बोल। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि डिवोटी का एटीट्यूड कैसे होता है। उन्होंने कहा देखो, मेरा एक बैग सीट के नीचे है, रहता है ना, सीट के नीचे एक रहता है। और भले मोस्टली डिवोटी लोग थर्ड एसी या सेकंड एसी में ट्रेवल करते हैं, एसी कंपार्टमेंट में ज्यादातर कोई ऐसा रिस्क नहीं है, 99% ऐसा रिस्क नहीं होता है चोरी में। तो एक बैग जो है वो अपने सीट के नीचे है, और उसमें लॉक भी है, उसको कभी कभी चेन भी लगा देते हैं। तो मैं उसमें भी लैपटॉप रख सकता हूँ एक। दूसरा है मेरा एक, बाकी एक तो वो ट्रॉली बैग होता है, दूसरा एक जो साइड में जो बैग होता है, एयर बैग होता है। तो एयर बैग में भी उन्होंने नहीं रखा, और एयर बैग को तकिया की तरह बना दिए सिर के नीचे। उसमें से लैपटॉप बैग को निकाले, और ऐसे उसका जो बेल्ट है ना, उसको गले में ऐसे बांध दिए, और उसको छाती के ऊपर रखे, ओढ़ के एकदम, वो जो बेडशीट वगैरह मिलता है ना अपना चादर, वो ओढ़ के ऐसे लेटे हुए सोए सोए थे। तो इसका कारण ये है कि देखो, ये तो देखने में तो लगता है कि प्रभु जी कितने आसक्त हैं अपने गैजेट्स, पर वो कह रहे थे ये कृष्ण की संपत्ति है, ये प्रभुपाद की संपत्ति है, ये गुरु महाराज की संपत्ति है, मंदिर ने मुझे दिया है। ये मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, कोई भी डिवाइस हो, हम बिल्कुल लापरवाही नहीं कर सकते। कोई जब कोई जॉब करता है, कोई कमाता है, हाँ, तो वो उस अपनी कमाई से जो कुछ सामान लेता है ना, कितना केयर करता है जरा बताओ। क्योंकि एक बार अगर मैंने मोबाइल खो दिया या मैंने लैपटॉप खो दी, तो मुझे अगले महीने के सैलरी के कम से कम 50,000 80,000 तो उसमें से जाएगा ना, एक अच्छा गैजेट लेने के लिए। तो जो इनकम करता है, जो खून पसीना एक करके पैसा कमाता है, वो जानता है हर एक चीज का वैल्यू कितना है। साधु बन गए तो क्या हम सब राम भरोसे छोड़ देंगे? हाँ जी। हाँ, वो मंदिर देख लेगा ना, इस्कॉन के पास क्या कमी है। लोग कई बार ऐसे सोचते हैं हमारे टेम्पल में क्या कमी है, एक लैपटॉप चला गया या एक मोबाइल हो गई, तो टेम्पल कमांडर या मंदिर के अथॉरिटी से, प्रेसिडेंट से बोल देंगे और एक ले आएंगे। यही तो कमी है, यही अंतर है। जितना कोई सांसारिक व्यक्ति अपने चीजों को लेकर ध्यान देता है, साधु बन गए तो बस हम एकदम अनदेखा हो जाएंगे, अब लापरवाह हो जाएंगे। ये सी, द पॉइंट हियर इज दैट व्हाट यू आर टेलिंग, दैट लव लाइस इन डिटेल्स, राइट डाउन। लव, LOV, लव लाइस इन डिटेल्स। प्रेम तभी कहेंगे कि जब वो, डिटेल को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, विस्तार। विस- विस्तार। विस्त प्रेम विस्तार में, प्रेम विस्तार पे निर्भर करती है। ये डिटेल हो गया ना। अभी आप कहेंगे कि छोटी छोटी बातों को ये क्या, इसमें प्रेम से, भगवान से क्या संबंध है ना, बिल्कुल संबंध है। अगर हमें छोटी सी, देखिए मेरे हाथ में क्या है, पता नहीं स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं, पेन है ना। अगर छोटी से छोटी, ये पेन को मैं पिछले 2 साल से यूज कर रहा हूँ, ये मल्टी कलर पेन है, और मुझे राइटिंग के लिए बहुत आसान होता है। एक ग्रीन है, एक ब्लू है, एक ब्लैक है, और एक रेड है ना, जिसमें मैं नोट बना सकता हूँ, साइड नोट बना सकता हूँ, फुट नोट बना सकता हूँ, हेडलाइन, सब टाइटल सब लिख सकता हूँ। मुझे मल्टी कलर पेन बहुत अच्छा लगता है नोट्स बनाने के लिए। 2 साल से हमारे पास है, जानते हैं। तो कोई कैसे, अरे क्या पेन है, इसमें तो कई ऐसे 50 पेन हमारे पास आ जाएंगे, मना नहीं है, उतना हम सामर्थ्य भी हमारे पास है। लेकिन लव लाइस इन डिटेल्स, अर्थात ये जो प्रेम है वो विस्तार पे निर्भर करता है। जब हम भगवान की छोटी सी छोटी वस्तु को भी इतना वैल्यू देते हैं, तो धर्मो रक्षति रक्षत, धर्म हमें रक्षा करता है। हम जितना लापरवाही हो जाएंगे, फिर अगली बार भगवान नहीं देंगे। यही है ना। तो आप सब समझ गए ना। वो भगव देखो, दृष्टिकोण है, लैपटॉप हो चाहे पेन हो या मोबाइल हो, उसका कनेक्शन भगवान से है। ये
ये हर एक वस्तु को हम ब्रह्म से संबंध करके देखें, क्योंकि सर्वम खलु इदम ब्रह्मन, इस संसार में ऐसा कोई कोना नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जो ब्रह्म से संबंधित नहीं है। ब्रह्म ही सर्वत्र व्याप्त है, डिफ्यूज हुई है। तो चाहे वो गैजेट्स हो या व्यक्ति हो या वस्तु हो, सब भगवान से संबंधित है ना। तो जब भगवान से संबंधित है तो हम कितना उनको केयर करेंगे, कितना उनको संभालेंगे, क्योंकि भगवान से सेवा से संबंधित है। जैसे कोई कंपनी में जॉब करता है तो वो निश्चित रूप से अपने लैपटॉप को बहुत संभालेगा, क्योंकि वो ही उसका मेन आधार है जिससे वो जॉब कर सकता है, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। उसी प्रकार से इसी लैपटॉप के द्वारा मैं आपके सामने क्लास दे रहा हूँ। अगर मैं अनदेखा करूं या लापरवाही करूं या मैं केयरलेस हो जाऊं या कैजुअल हो जाऊं, तो भगवान मुझे ऐसे साधन और बार बाद में नहीं देंगे और मुझे तरसना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत कैजुअल होते हैं। तो देयरफॉर इस दृष्टि से हम भगवान से सारे संबंधित वस्तु और व्यक्ति को देखें। हाँ, बस इतना वस्तु और व्यक्ति में यह अंतर है, थिंग्स आर टू बी यूज, persons have to be cared. Write down. Things are to be used. Persons have to be cared. फिर से बोल रहा हूं, थिंग्स आर टू बी यूज्ड, पर्सन्स आर टू बी केयर्ड। अर्थात चीजों को इस्तेमाल करें, व्यक्तियों को केयर करें। केयर तो क्या कहेंगे? संभाल करें, चीजों को इस्तेमाल करें, व्यक्तियों की संभाल करें, ध्यान रखें मतलब। हाँ, व्यक्तियों को संभाले, ऐसे कह सकते हैं। चीजों को इस्तेमाल करें, व्यक्तियों को संभालें। हमारे प्राय देखा जाता है, हमारे केस में क्या होता है, व्यक्तियों को यूज करते हैं और चीजों को आह संभाल के रखते हैं। होता है ना ऐसा? थोड़ा थोड़ा गौर से सोचेंगे तो सारे चीजों को हम इतने संभाल के रखते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति है जो हमारे आश्रित है, ऐसा भड़कते हैं, ऐसा चिल्लाते हैं उसके ऊपर कि लगता है अभी उसको श्राप दे देंगे। इसलिए फिर से कह रहा हूँ, चीजों को इस्तेमाल करें, व्यक्तियों से संभालें, व्यक्तियों को संभालें। तुमको विद्या माता, आर यू गेटिंग? थिंग्स आर टू बी यूज्ड, persons have to be cared. On the contrary, what we are doing, with persons are we are using, यूज करते हैं व्यक्तियों को। है, तू ये कर ले ना, तू ये कर, तू ये कर। अरे क्या है ऐसे? दे आर सेंटिएंट बींग्स, जीवंत है वो लोग। उनको भी लगता है, उनको भी छूता है। हम चीजों की तरह उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको भी इमोशन है। प्रभु जी बोलते हैं कि रिश्ते संभलते हो तो झुकना अच्छा है, लेकिन बार बार झुकना पड़े तो रुकना अच्छा है। गौर गोपाल दास प्रभु जी बोलते हैं। का डायलॉग बोल। गौर गोपाल दास प्रभु जी बोलते हैं। नहीं, ठीक है, अच्छा है। हरे कृष्ण, समय हो गया है। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा मैं इसका प्रश्न कुछ था। हाँ, तुमको भी माता कुछ बोल रहे हैं, फिर बरसाना माता। हाँ, हरे कृष्णा। हमारे यहाँ 12-13 में भक्ति शास्त्री चल रहा था, जो नीचे हॉल है वहां पर। तब अलग अलग लेक्चरर आ रहे थे, ब्रह्मचारी उसमें से 2 थे। तो वो अपने लैपटॉप को इतना संभालते थे, तो मैं उसकी हंसी उड़ाती थी। मैंने कहा आपकी बीबी है वो। क्योंकि हर टाइम देखो लैपटॉप में ये, और इतना अच्छा केयरिंग करेंगे, ब्रश है ये सब, जब तक हम लोग नहीं करते। तो उनकी ऐसे ही मजाक करती थी, तो ये मुझे बहुत याद आ गया। हाँ, इतना भी नहीं है कि आसक्त हो जाए, पर केयर एंड अटेंशन जरूरी है। क्योंकि क्या कहेंगे उसको, कंसर्न एक होता है, अटैचमेंट, और एक होता है कि अम, पूरा आसक्त हो जाना, और एक होता है कंसर्न है, कोई केयर है, कोई हमें संभाल रहे हैं चीजों को। ये बरसना माता जी।
हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास थी आज, मतलब बहुत सुंदर लगा सनातन गोस्वामी के बारे में सुन के। प्रभु जी, मेरा ये जिज्ञासा आ रही थी, जैसे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी नित्य सिद्ध पार्षद है और महाप्रभु भगवान है, तो मतलब उनकी महाप्रभु के प्रति जो निष्ठा थी वो बाय अंदर से बर्थ ही थी, जैसे या महाप्रभु से जब मिले तब उनकी हुई, या महाप्रभु की ख्याति सुनी तो उनके मन में आया कि हमें महाप्रभु की शरण लेनी है। तो ऐसा कैसे, मतलब जैसे उन्होंने बताया आपने कि नवाब के पास भी आए थे तो उसने भी कहा अल्लाह है, और गोस्वामी जानते थे, जबकि पहली बार तो वो राम के लिए में मिले थे, मैंने सुना था। तो उसको कैसे समझे, मतलब मेरे ये जिज्ञासा आ रही थी कि वो। नहीं, कहने का अर्थ है, देखो, एक तो ये है कि जितने पार्षद हैं ना, जैसे आप कह रहे हैं ना, गौर पार्षद हैं, बचपन से ही तो कुछ लक्षण होते ही हैं, नित्य सिद्ध परिकर हैं। परंतु अपने जीवन काल में कई बार हमारी दृष्टि से, बद्ध जीवों की दृष्टि से देखें तो एक योग माया का पर्दा जैसे आ जाता है कि वो किसी कहीं नवाब के वहाँ नौकरी कर रहे हैं, या शादी ब्याह कर रहे हैं, या एक साधारण सामान्य गृहस्थ की तरह व्यवहार कर रहे हैं। एक उचित समय आता है जब अ, वो, वो उनके जीवन में, या उनके जो सोसाइटी के प्रति जो उनका सेवा है, वो जब समय आता है तो फिर वो पर्दा सब हट जाता है। तो अर्थ ये है कि इस केस में रूप सनातन जो है, वैसे ये सब, ये तो मंजरी है, रूप मंजरी और ये मंजरी है। पर ये जो साधक शरीर में, जो गौर पार्षद के रूप में आते हैं साधक शरीर में, तो इसमें वो इस तरह से वो व्यवहार करते हैं समाज में कि एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं बाकी लोगों के लिए। बड़ा ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को। ये जो हम जैसे साधारण लोगों के लिए बहुत सुंदर ही आइडियल मॉडल आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि कोई कैसे, कोई घर गृहस्थी में रह के, या संसार में रह के, या बिजनेस में रह के, या कोई नौकरी चाकरी जॉब करके भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं, और कैसे वो धीरे 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 संसार से विरक्ति उत्पन्न होती है, फिर वो महाप्रभु या भगवान के शरण में संपूर्ण जीवन दे देता है। ये एक आदर्श, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। नहीं तो उनके अंदर वो चिंगारी वो हमेशा के लिए रहता है, और एक समय आता है फिर वो पूरी तरह प्रकट हो जाता है। तो इसको इस तरह से समझे। आप क्या पूछ रहे हैं, यही ना? मतलब दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित ऐसे समझ सकते हैं कि वो मतलब उनको अंदर से ही आता है कि हमें महाप्रभु की शरण जाना था, उन्हीं की मतलब संग लेना था, तो ऐसा उनके अंदर अंदर से हाँ, ही था। हाँ, मतलब बिल्कुल। क्योंकि उनके उनके अंदर तो वो, जैसे रूप सनातन के केस में, वो जानते थे कि भगवान का प्राकट्य हुआ है। वो हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पारसी, 6-7 भाषाओं में पारंगत थे, सारे शास्त्रों को पढ़े थे। ये मत समझे कि रामकली में जब मिले चैतन्य महाप्रभु से तब वो भक्त बने, न्यू भक्त ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन हुए। नहीं, शुरू से सब पढ़े रखे थे। इसलिए वो उनको पता है कि कृष्णम वर्णम तुषा कृष्णम, इसका अर्थ है कि कलयुग में भगवान प्रकट नहीं होते हैं, पर नदियां नवद्वीप में प्रकट हुई हैं। पर वो एक संधि, एक समय का अपेक्षा कर रहे थे, कब वो उनसे मिले, कब वो उनसे साक्षात हो। और जैसे मिले तो फिर वो चिंगारी जागृत हो गई, और फिर लीला में उनको सहायता की। ये सब सहायता करने के लिए आए। और साथ साथ मैंने ये कहा कि हम जैसे साधारण जो व्यक्ति हैं, कोई ब्रह्मचारी आश्रम में, कोई गृहस्थ आश्रम में, उनको समाज में रह के कैसे भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना है, इसको भी आदर्श वो सिखा देते हैं अपने जीवन में। मुझे एक प्रश्न और था। आपने दैन्यता के ऊपर बहुत अच्छा वो थॉट दिया। दैन्यता की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बनेगी? अब उसको देखो, भगवत गीता 13 चैप्टर में, जो 8 से लेके 8, 9, 10, 11, 12, ये जो 5 श्लोक है, उसमें ज्ञान किसको कहते हैं, इसके लिए भगवान स्वयं कहते हैं कि अमानित्वम, पहला ही शब्द बताते हैं, अमानित्वम, अदम्यत्वम, अहिंसा इत्यादि। तो अमानित्वम, अमानित्वम,
मान की अपेक्षा ना करना या दैन्यता। देखो ह्यूमिलिटी ये आर्टिफिशियल नहीं होता है। दैन्यता एक सद्गुण है। ये भक्ति करने से भक्त के जीवन में अपने आप धीरे धीरे आती है। दैन्यता की साधारण सामान्य व्याख्या ये है, कितना हूँ गुण, कितना हूँ विद्या, कितना हूँ ज्ञान होने पर भी अपने आप को दिखावा ना करना, प्रकट ना कराना। जिसको प्रकट कराने से उसको दंभ कहते हैं, और दंभ का विपरीत है दैन्य। एक तो ये है। और वैसे जो महाप्रभु ने हमें शिक्षा दिया है, जो चार है, इस जीवन में अगर इस चार के लिए हम प्रयास करके अगर प्राप्त कर लें, मतलब उसको अपना लें, तो बाकी कृष्ण प्रेम तो ऐसे ही मिल जाए। वो क्या है कि प्रयास करें कि तृणादपि सुनिचैन तरोरिव सहिष्णुना, दो हो गए, अमानी न। ये तो कितनी बार हम जब से इस्कॉन में आए इतनी बार बोले हैं कि रात को 12 बजे भी उठा देंगे तो फिर भी बोल देंगे। पर थोड़ा गौर से सोचिए, इतना आसान नहीं है जितना हम लोग बोल देते हैं आसानी से। जब असली समय आता है ना, तब पता चल जाता है कितना दैन्यता है हमें, कितनी सहनशीलता है। कहाँ क्या सहन कर पाएंगे। थोड़ा सा हमारे विपरीत कुछ हो जाता है या हमें कुछ टोक देता है तो इतना पारा चढ़ जाता है, ओहो क्या कहना। लगता है पैजामे से बाहर हो जाएंगे वो। और हम कहेंगे कि सहिष्णुता और दैन्यता। अर्थात हमने कहीं किसी सभा में गए, कहीं कोई सेवा किए, अगर भूल से, मैं कह रहा हूँ जानबूझ के नहीं, भूल से अगर आपका नाम अनाउंस नहीं हुआ तो भट्टी जलने लगती है यहाँ यहाँ। और क्या कहेंगे हम, दैन्यता की बात बोलिए। भले सामने ना बोल दे, कोई लोग बोलेंगे क्या प्रभु जी माता जी बस यही कहना था क्या, राधे राधे, पर भट्टी जलती है अंदर से। तो तात्पर्य है कि यस्यास्त्री भक्ति भगवत अकिंचना सर्वै गुणस्तत्र समासते सुर। अकिंचन देखो, एक परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। मैंने परसों वृंदावन मंदिर में क्लास में बोला था, इंग्लिश भागवतम में। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए। जब तक हम निष्काम भक्ति का अभ्यास नहीं करते हैं, तब तक हमें सद्गुण स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होते हैं। किससे कह रहा हूं, अनलेस वी प्रैक्टिस निष्काम भक्ति इन आवर लाइफ, the transcendental qualities, the good qualities will never appear. हमें होता क्या है कमी, कि हमारी हर एक जो भक्तिमय सेवा में, चाहे नाम जप या विग्रह सेवा या बुक डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि जो है, उसमें वो एक फ्रूटिव मेंटालिटी, नोट इट, फ्रूटिव मेंटालिटी, FRUTIT, फ्रूटिव, फ्रूटिव मेंटालिटी। फ्रूटिव मेंटालिटी का अर्थ क्या है कि सकाम भाव, सकाम भाव अर्थात प्राप्त करने की इच्छा। क्या प्राप्त करने की इच्छा, या तो भुक्ति, नहीं तो सिद्धि, नहीं तो नाम, नहीं तो प्रतिष्ठा, नहीं तो मुक्ति। ये सब जो है, ये सूक्ष्म है ना, ये पता नहीं चलता। लेकिन निष्काम भाव ये हो, देखो सेवा करने के लिए कोई जिम्मेदारी मिलता है, दायित्व है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण से, मैं अपनी उदाहरण देता हूँ कि हमारे टेम्पल अथॉरिटी ने मुझे ये सेवा दी है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर। तो ये सेवा करने के लिए, और इसको मैं अपने आप मान लूँ कि इस मुकुट चढ़ा लूँ अपने सिर के ऊपर, और सोचते हूँ अरे मेरे अंडर सब कुछ हो रहा है, सारा प्रोजेक्ट बन रहा है, ये हो रहा है। अगर ये भावना आ जाए तो फिर वो भक्ति के लिए बहुत ही बाधा है, सती।
हमें चाहे वो माला की सेवा हो या मार्जन की सेवा हो या प्रोजेक्ट डायरेक्टर या टेम्पल प्रेसिडेंट या मैनेजर, वो केवल सेवा के लिए एक उपाधि दी जाती है। परंतु नहीं मान लेना चाहिए कि मेरे अंडर, मेरे अधीन में इतने कार्य करते हैं और मैं सबका नेता हूँ, इस तरह से नहीं। वी ट्राई टू बिकम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। कोई ग्रुप का लीडर है, कोई काउंसलर है, तो उसको मन में ये भावना, जब मुझे ये सेवा दी गई है इनकी देख रेख करने की या प्रोजेक्ट बनाने की या ये डिपार्टमेंट संभालने की, तो हर जगह जब वो पू- पूजा लाभ प्रतिष्ठा की वांछा होती है, इच्छा होती है, तो फिर वो निष्काम नहीं होता है। नाम जप करे, ऐसा कोई सेवा नहीं मैं तो देख कई बार सुन के हैरान हो जाता हूँ भक्तों, सही कह रहा हूँ। कोई कोई भक्त ऐसा होते हैं, आप कुछ भी कहें, आप उनको बोलिए प्रभु जी तुंग विद्या माता के घर में प्रोग्राम है, थोड़ा सा हम चलते हैं, बुलाए हैं उनके घर में, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है या कोई ओकेजन है, थोड़ा सा कीर्तन करके आते हैं, कितना मिलेगा? हरि बोल। मन में तुरंत वो भाव आ जाता है, कितना मिलेगा? तो कहाँ से निष्काम भक्ति हुआ बताओ? और हर चीज में, यहाँ तक कि पुजारी सेवा करें, एक आरती आपको राजभोग आरती करनी, ठीक है प्रभु जी कर लेंगे, महाप्रसाद कितना मिलेगा? अरे ये क्या बात हुई? हर चीज में आप टीएनसी अप्लाई करें, हर हर कार्य में, हर सेवा में टीएनसी अप्लाई, टीएनसी समझते हैं ना? टर्म्स एंड कंडीशंस। हर भक्ति के हर कार्य में, हर स्टेप में अगर हम टर्म्स एंड कंडीशन रख के भक्ति करें, तो कहाँ से निष्काम भक्ति हुआ बताओ? अरे कुछ तो ऐसा करो जो कि प्रेम से करें, कि कोई बताना ना पड़े और कार्य हो जाए और नाम भी ना हो जाए। कोई नाम ले रहा है तो वेल एंड गुड, मना नहीं है, एनकरेजमेंट के लिए मैं ऐसे कह रहा था। जो भी भक्त सेवा करते हैं, कोई धन से कोई मन से, उनके एनकरेजमेंट के लिए ये हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा दायित्व है। बट उस व्यक्ति को या जिसने सेवा किया उसको ये नहीं मान लेना चाहिए कि बस कोई तो पूछता ही नहीं है, कोई जानते ही नहीं है, कोई उसमें कोई नाम नहीं ले रहा है, कोई हमें कोई परसेंटेज नहीं मिल रहा है। मैं आपके मंदिर के लिए 1 लाख या 5 लाख डोनेशन, ठीक है प्रभु जी, अच्छा है माता जी, प्रभु जी हरे कृष्ण, बहुत अच्छा। लेकिन क्या कहते हैं कि हम साल में 1-2 महीने आएंगे, हमारे लिए रूम रख लो, हरे कृष्ण हो गया। मतलब सेवा भी हुई और साथ में टर्म्स एंड कंडीशन भी हुई। तो प्रयास करें कि हम धीरे धीरे, मुझे वो बात पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की बहुत अच्छा लगा, 4 साल पहले वो सुना था शॉर्ट क्लिप, कि निष्काम भाव से भक्ति करते हैं तब जो कहते हैं ना, ये दैन्यता, नम्रता, ये सद्गुण आते हैं, धीरे धीरे प्रकट होते हैं। अच्छा, और एक बात है कि इन उदाहरणों को ज्यादा से ज्यादा सुने, सुन रहे हैं ना वर्षणा माता जी? ऐसे चरित्रों को ज्यादा से ज्यादा सुने, कैसे भक्तों ने दैन्यता, नम्रता, सहिष्णुता को प्रकट करा है। ये सुनने से मन में लोभ जागृत होता है। क्या कभी हम भी ऐसे बन सकते हैं? उस परिस्थिति ने, उस प्रभु जी ने, उस माता जी ने कैसे बिहेव किया, क्या हम भी ऐसे कर सकते हैं? जब भक्तों के चरित्रों को सुनते हैं और हमारे गुरु महाराज जितने वरिष्ठ भक्त हैं, उन्होंने कैसे उस परिस्थिति में आचरण किए, उसको सुनते हैं, तो हमारे मन में वो एक स्वाभाविक लोभ, आशा जागृत होती है कि हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं और भक्तों से कि हम भी ऐसे गुणों को हमें भी प्राप्त हो। इसलिए अकिंचना भक्ति के साथ साथ खुद को भी थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण, बहुत समय हो गया। थैंक यू प्रभु जी, सो मच थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, थैंक धन्यवाद। अच्छा सुनिए, एक बात तो ये है कि बहुत ही जल्दी अगस्त महीने से जो आपके लिए बहुत सुमधुर कृष्ण लीला शुरू हो रही है, उसका आप सब लोग रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, जो कि एवरी मंडे ट्यूसडे 8 से 9। और ऐसा सुंदर पास टाइम है, कभी कभी उस पास टाइम को किसी भी क्लास में थोड़ा बहुत बोलता हूँ। अभी वृंदावन मंदिर में क्लास में बोला था, सब लोग वंडर स्ट्रोक हो गए कि ऐसा भी हुआ है क्या? वृंदावन में ऐसे भी हुआ है कि
हमने तो यही सुना है कि बस कृष्ण मथुरा द्वारिकापुरी चले गए, उसके बाद यदुवंश नाश हो गया और कृष्ण चले गए। फिर वृंदावन में क्या हुआ, उस समय ब्रजवासियों के साथ क्या हुआ, राधा रानी, ललिता, विशाखा आदि गोपियों के साथ क्या हुआ, श्रीदाम, सुबल, मधुमंगल, उनका क्या हुआ। एक्चुअली मेरे मन में भी प्रश्न था कि जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए, इनके साथ क्या हुआ। जब कृष्ण ने विवाह किया, मैं सही कह रहा हूँ, मेरे मन में प्रश्न है, क्या ये सखा लोग भी विवाह किए क्या। हम तो ये सुनते हैं कि ललिता इत्यादि सखियों का विवाह हुआ था अपने अपने पतियों के साथ। पर मेरे मन में कई दिनों से प्रश्न है कि श्रीदाम, सुबल, मधुमंगल, स्तोक कृष्ण, अर्जुन सखा, ये जो कृष्ण के द्वादश सखा हैं, इन्होंने शादी किया है क्या। गुड क्वेश्चन नारायणपुर। ये सब सुनेंगे हम उसको उसमें। तो आप लोग सभी उसको रजिस्ट्रेशन कीजिए। एवरी मंडे टू मंडे, एवरी मंडे ट्यूसडे, रात को 8 से 9 बढ़िया से डिनर लेके बैठ जाइए। जो भारत में रहते हैं नारायणपुर के लिए तो थोड़ा समय अलग है। और कृष्ण लीला सुन के आप लोग विश्राम करेंगे। ठीक है, एक तो ये है। और क्या कहना था, बस अगस्त से शुरू होगा वो। मुझे কতদিন হবে এটা? ये कार्तिक तक चलेगा, 20-25 सेशन है उसमें। जो लोग मिस कर रहे हैं वो लोग वैसे थोड़ा, अच्छा ये पब्लिक नहीं करेंगे हम। इतना 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 रहस्यमय, गूढ़ और महत्वपूर्ण प्रसंग है कि जो रजिस्ट्रेशन करेंगे केवल वही सुनेंगे। है ना रोहिणी माता, सही कह रहे हैं, हूँ कह रहे हैं, देखो सही बात है। जी प्रभु जी। हाँ, नहीं तो ये तो फिर तो ये बहुत चीप हो जाएगा ना। सब, पब्लिक हो जाएगा, पब्लिकली हो जाएगा फिर। हाँ सब लोग, आप लोग मेहनत करेंगे, फल कोई दूसरा खाएगा। बाद में खा लेगा, 2 4 5 साल आप किसी को हाँ, पता नहीं चले, बस बाद पहले में देखा तो जाएगा। पहला पहला जो अधिकार है, जो रजिस्ट्रेशन किए हैं वो लोग सुनेंगे, उनको ही यूट्यूब का लिंक जाएगा। और फिर बाद में फिर पब्लिक करेंगे, नहीं तो इसको प्राइवेट ही रखेंगे। ठीक है, क्या प्रभु क्या। जी आप अपने क्लास का लिंक डाल दिया कीजिए ना, जैसे वृंदावन में हुई है कहीं पे भी होती है तो आप डाल दिया करिए, हमें तो सुननी होती है डेस्परेटली, आपकी क्लासेस तो सुननी होती है प्रभु जी। नहीं नहीं, तो जरूर। वृंदावन बरसाना तो माता, इसको ना श्री केशव प्रभु का जी, यूट्यूब चैनल है ना, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रभु जी कई बार नहीं आता उसमें लिंक में यूट्यूब पे। अच्छा, नोटिफिकेशन। हरे प्रभु जी कृष्ण। मैं तो ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ कभी कभी। क्या तुंग ये विजय। क्लास बार बार ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, मालूम नहीं क्यों, कभी ज्वाइन हो जाता है कभी तो आता ही नहीं है। अच्छा अभी ये जो लिंक है, इस लिंक को पिन कर देंगे ग्रुप में। तो जब भी आप ग्रुप खोलेंगे तो लिंक दिखेगा ये जो जूम लिंक है, इससे अच्छा होगा। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, जगन्नाथ कृपा माता है। प्रभु जी अभी आपने जैसे बताया था कि वो जो वृंदावन में सेवा, गोवर्धन में सेवा हो रही है, तो हम्म। उसमें कुछ हम लोग कर सकते हैं, तो बहुत छोटी सी सेवा करनी है तो कैसे करनी है। ठीक है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, जिसमें आप सेवा कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। शिल हरे प्रभु। कृष्ण, प्रणाम। हरे धन्यवाद। कृष्णा।